हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 1 के अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ सर्ड्स एंड इंडिसेस से इंट्रोडक्शन और उसके बेसिक फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ, या फिर यूँ कहें कि वो फॉर्मूले तो एक बच्चे के लिए होंगे जिसके अंदर इतनी कॉमन सेंस नहीं है। बिकॉज आपने भाई 10th की है, इतना टाइम हो गया, उस चीज़ को आप अच्छे से समझते हैं, तो आपके लिए वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होएगी और उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि वो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग होए और आप चीज़ों को विजुलाइज कर पाए कि कौन सी चीज़ क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाय नोइंग द टर्म्स। उसके जो नाम वगैरह हैं, सर्ड्स का क्या मतलब है, इंडिसेस क्या होता है, इन चीज़ों के साथ, और हिंदी में इनको क्या कहते हैं उन चीज़ों के साथ। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये सर्ड क्या चीज़ है और ये इंडिसिस। इंडिसिस जो है वो इंडेक्स का प्लूरल होता है। ठीक है, तो इंडेक्स का मतलब होता है भाई पावर। इसको आम भाषा में बताऊं, इंडेक्स मीन्स पावर है, कोई डरने वाली बात नहीं है। और ये सर्ड क्या होती है, इनको हिंदी में बोलते हैं घातांक और करणी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस पावर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि ये क्या होती है, ये होती है 5 की पावर 3, 5 की घात 3। इसका मतलब क्या है, तो इसका सिंपल सा मतलब है, अब तक आप यहाँ तक पहुँच गए हो, सर्ड्स एंड इंडिसेस देख रहे हो, तो इतना आपको पता होगा, मेरे को पता है। लेकिन बेसिक्स के थ्रू थोड़ा गुजरते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, तभी मज़ा आएगा। धीरे धीरे वो बिल्ड होएगी। थोड़ी सी बड़ी इमारत बनाने के लिए यहाँ पर नीचे नींव बनानी पड़ती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहिएगा, बिल्कुल कैसी भी बेसिक बात हो। तो भाई 5 की पावर 3 का मतलब होता है कि 5 को 3 बार लेना। ऐसे मान लो मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स हम ऐड नहीं करेंगे, कि हमारे पास 3 5 हैं, यानी कि हमारे पास 125 है। ऐसे ही 5 की पावर m, 5 की घात m, इसका मतलब है कि हमारे पास m5 हैं। 5 × 5 × 5 आपके पास कितने हैं, आपके पास m5 हैं, m टाइम्स। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि नीचे ये जो चीज है ना, इसको तो हम बोलते हैं जी बेस, यानी कि आधार। हिंदी में बोले तो आधार। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं पावर। पावर का क्या मतलब है कि भाई कितनी बार है चीज, 5 कितनी बार है, 2 कितनी बार है। ठीक है, पावर, या फिर हिंदी में अगर बताऊंगा तो हम इसको बोलते हैं जी घात। क्लियर है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये चीजें तो पता हो गई, अभी सर्ड का नहीं पता। तो देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये आपको पता होना चाहिए और बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में पता होना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर 5 की पावर 3 है, अभी इसकी उल्टी एक चीज होती है। इसकी उल्टी क्या चीज होती है, अगर 5 का स्क्वायर 25 है, तो इसकी उल्टी चीज होती है कि भाई 25 का अंडर रूट, स्क्वायर रूट क्या है, 25 का स्क्वायर रूट 5 है। क्लियर है, तो देखिएगा ये दोनों चीजें एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कैसे, देखो, 5 की पावर 2 का मतलब होता है कि जितनी भी चीज हमारे पास है, जितनी भी चीज नीचे, यहां पर तो मैंने 5 लिख दिया, कि भाई नीचे जो भी चीज लिखी है उसे 2 बार लिख दो भाई, उसे 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, a × a। या फिर a की पावर 3 का क्या मतलब है कि भाई जो भी चीज नीचे लिखी है उसे 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। नीचे चीज दिखने में 1 लग रही है, मुझे उसकी 3 गुना चीज चाहिए। a की पावर 3 मतलब 3 गुना चाहिए। 3 गुना इन द सेंस 3 × a मत सोचना, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि मुझे वैसी वैसी चीजें 3 चाहिए। ठीक है, a की पावर 2 का मतलब है मुझे वैसी वैसी चीजें 2 चाहिए। तो ऐसे ही अगर एग्जामिनर आपको बोलता है कि a की पावर 1/2, इसका क्या मतलब होता है, कि इसका मतलब ये है कि भाई यहां पर तो हमें a जो है वो a कितना चाहिए था, a चाहिए था हमें 2। यहां पर हमें a के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, उनमें से आधी चाहिए। मतलब कैसे, जैसे हमने 25 की पावर 1/2 की है, 25 की पावर 1/2, तो 25 होता है 5 × 5। तो यहां पर जितने भी चीजें हैं उनमें से हमें आधी चाहिए। यहां पर 2 5 है ना, हमें सिर्फ 1 5 चाहिए। तो 25 की पावर 1/2 क्या होगी, 25 की पावर, और इसी को स्क्वायर रूट बोलते हैं। यहाँ पर 2 होता है, वो 2 लिखने की जरूरत नहीं होती। इस 2 का क्या मतलब होता है कि भाई हमें कितनी चीज़ों में से एक चीज़ उठानी है, या 1/, क्या करना है पावर को, तो 2 चीज़ों में से एक उठानी है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ 1 5, यहाँ पर 2 5 है। ऐसे ही अगर आप ये करते हो कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 625, तो 625 क्या होता है, देखो, 5 × 5 × 5 × 5, ये
लेकिन यहां पर पावर 2 का क्या मतलब है? पावर 2 का मतलब है कि पावर हाफ। यहां पर स्क्वायर रूट का मतलब है a की पावर हाफ। तो इसका मतलब क्या है? जब पावर 2 होती है तो ऐसी ऐसी चीजें दो हो जाएंगी, दो ऐसे a इंटू ए। और जब हाफ है इसका मतलब है कि इस a के अंदर जो भी मामला है, इसके अंदर जो भी चीजें हैं, उसमें से सिर्फ हमें हाफ चाहिए, मतलब कि दो में से एक ही चाहिए। तो इस 2 5 की जगह 1 5 बाहर आएगा, इस 2 5 की जगह 1 5 बाहर आएगा। तो अंडर रूट 625 का मतलब क्या हो जाएगा? अंडर रूट 625 का मतलब हो जाएगा 25। क्लियर है? तो क्या होता है इस अंडर रूट का मतलब कि भाई इसमें से हमें कुछ कम चीजें उठानी होती हैं। अगर बाहर 2 लिखा है तो हमें हर 2 की जगह एक चीज उठानी है। अगर बाहर ये लिखा है कि भाई 125 की क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट का क्या मतलब है कि 125 की पावर 1/3। तो यहां पर आपको अंडर रूट, इसके नीचे क्यूब रूट, इसके नीचे 125 है, यानी कि 5 × 5 × 5 है। तो हर 3 में से एक चीज उठानी है, एक एक एक। तो यहां पर तो 3 है, तो इन तीनों में से सिर्फ एक ही उठा सकते हैं, यानी कि इसके बाहर आएगा 5। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब एग्जामिनर आपको बोल देता है कि भाई यहां पर इसका क्यूब रूट निकालो। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट मतलब कि हर 3 में से एक चीज आप उठाने वाले हो। तो हर 3 में से एक चीज उठाओगे तो ये जो 3 की गैंग बनेगी, यहां पर ये जो ग्रुप बनेगा, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो 1 5 बाहर आ जाएगा। आ जाएगा कि भाई 3 में से 1 5 इन 3 बंदों की तरफ से मैं हूं, चलो ठीक है। लेकिन इस यहां पर ये 5 बाहर नहीं आ सकता ना। बोल क्या रखा है? बोल ये रखा है कि भाई इस अंडर रूट के अंदर बंद हैं बंदे, तो 3 बंदों की जगह बाहर निकलेंगे तो एक बंदा बन जाएगा। ऐसे मान लो ये जो स्क्वायर रूट है, ये 3 को एक बनाने की मशीन है। इसके अंदर 3 है तो इसमें से बाहर निकलेगा तो एक ही निकलेगा। तो इस 3 की जगह तो एक बाहर निकल गया। ऐसे 3 को एक बनाने की मशीन है, अंडर रूट से बाहर निकला तो 5 बन गया। तो अब लेकिन ये जो है अंडर रूट 3 मतलब कि क्यूब रूट, तो इसके अंदर से ये 5 बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये यहीं पर रह जाएगा भाई, अंदर ही सड़ेगा ये काल कोठरी में। तो समझ में आ गई बात? कभी कभी क्या होता है, कुछ नंबर्स को जब हम सोल्व करते हैं, कुछ नंबर्स की पावर जब इस फॉर्म में होती है कि 1/समथिंग 1/n, तो वो पूरे पूरे सोल्व नहीं होते, वो पूरे पूरे इंटीजर्स नहीं आते। सोल्व तो ये हो गया, इसका सॉल्यूशन ही यही है 5 × √5, लेकिन वो इंटीजर यानी कि पूर्णांक उसमें नहीं आते हैं, या फिर रैशनल फॉर्म में नहीं आते हैं बाहर निकल के। तो भाई इन चीज़ों को क्या बोलते हैं? ये दिखने में भद्दे लग रहे हैं तो इनके लिए हमने एक अलग से नाम बना दिया है। इनको हमने बोलने लगे कि इनको सर्ड्स बोलते हैं। तो सर्ड क्या हो गई? सर्ड कोई भी ऐसा नंबर जो रूट के बाहर सोल्व होकर ना निकले। सीधी सी बात है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई √64 क्या होता है, तो √64 होता है 8, तो क्या ये सर्ड है? नहीं, ये नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि क्यूब रूट 72, तो क्या ये सोल्व होएगा? भाई ये तो सोल्व नहीं होएगा, ये तो सोल्व नहीं होएगा ना, इससे बाहर कोई इंटीजर तो निकलेगा नहीं। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका क्यूब 72 हो। तो ये एक सर्ड है। समझ में आ गई बात? ये एक सर्ड है। और सारे सर्ड इरेशनल नंबर होते हैं, अप्रिमेय संख्याएं होती हैं, इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि भाई इनमें से कौन सी चीज इरेशनल है, इनमें से कौन सी चीज सर्ड है, इनमें से कौन सी संख्या या फिर कौन सी संख्या सर्ड नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी चीज की पावर a⁻1/n है, अगर ये सोल्व होकर यहां पर इंटीजर यानी कि पूर्णांक आ गया तो बात ठीक है। अगर यहां पर पूर्णांक नहीं आया, अजीब सी चीज आई, तो उसको हम बोल देंगे जी सर्ड, अगर वो सोल्व नहीं हुआ तो। क्लियर है? और हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब आपको कुछ चीजों की पावर से याद करनी है, सिंपल सी बात है, ये आपको रटनी है, रटी हुई होनी चाहिए। क्या क्या पावर्स, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये आपको मैथ्स के अंदर कई जगह हेल्प करेंगी, ये पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी ये चीजें। तो देखो, एक तो आपको याद होने चाहिए स्क्वायर। कहाँ से? 1 से 25 तक तो मस्ट हैं, बिल्कुल मस्ट हैं। ठीक है, उसके अलावा अदरवाइज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी इच्छा हो तो 30 तक याद कर लो। ठीक है, बहुत बढ़िया रहोगे 30 तक याद करोगे तो। और इसके अलावा आपको याद होने चाहिए क्यूब्स, 1 से 12 तक बिल्कुल मस्ट हैं। इसके अलावा एक 15 का याद कर लो स्पेसिफिकली, मैं 15 तक नहीं बोल रहा, एक 15 का याद कर लो क्योंकि कई बार यूज हो जाता है। एक 21 का याद कर लो। क्लियर है?
अब नेक्स्ट हमारे पास है जी पावर्स ऑफ, और इसके अलावा यहां पर तो मैं आपको सिर्फ पावर्स बता रहा हूं, स्क्वेयर्स जो है वो भी पावर होती है ना, 25 की पावर 2, 23 की पावर 2, क्यूब क्या होता है वही पावर होती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि भाई टेबल्स भी आप याद करोगे, तो इसके अलावा टेबल्स तो 25 तक होने ही चाहिए आपको, ठीक है। यहां पर सिर्फ पावर्स के बारे में बता रहा हूं। तो नेक्स्ट है भाई पावर्स ऑफ 2, कहां तक, 12 तक। कैसे याद करोगे, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, ऐसे करके 2 की पावर 12 तक आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है भाई, सिंपल सी बात है। देन आपको याद होनी चाहिए भाई पावर्स ऑफ 3, 3 की पावर आपको 6 तक याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। देन पावर्स ऑफ 5 अप टू 5, 5 की पावर 0 से लेकर 5 की पावर 5 तक। अब मैं बार बार 5 की पावर 0 ऐसे क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपको ये फैक्ट याद रहे कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, ये जस्ट याद कराने के लिए, ठीक है। और अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब आप 2 की पावर 12 तक याद करोगे तो 4 जो है वो 2 बार 2 से बनता है, 4 किससे बनता है, 2 2 से, तो आपको 4 की पावर 6 तक भी याद हो जाएगी, ये इसका फायदा है, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए भाई 6 की पावर 4 तक, ठीक है। वैसे 6 का क्यूब तो हमने याद कर लिया, तो 6 की पावर 4 और याद कर लीजिएगा। तो ये सारी चीजें अभी आप क्या करोगे, इस वीडियो को पॉज करोगे और यहां पर ये सारी चीजें हैं, इनको आप 3 बार एटलीस्ट लिखोगे, ठीक है। आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं, आगे आपको लेक्चर अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको मेंटली आने चाहिए फिर, ठीक है भाई। तो तुरंत वीडियो पॉज करके काम कर लो, तुरंत। उम्मीद करता हूं कि आपने वो काम कर लिया होगा। तो अब आपके सामने कुछ नंबर्स आएंगे, आपने बताना है कि भाई इनका सॉल्यूशन क्या होगा। मैं सटासट इनका आंसर बता देता हूं आपको। तो भाई ये हो गया अपना 32, 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 हो गया 27, तो किसका क्यूब, 216 किसका क्यूब है अभी, 6 का, और 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 हो जाएगी भाई 256, 4 की पावर 2 16, और 16 का स्क्वायर 256। देन क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5, 2 की पावर 7, ये हो जाएगी जी 128। ये आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। और ये है भाई 3 की पावर 4, 81 जो है वो 3 की पावर 4 करने से आता है। तो यहां पर 4 लिखने का क्या मतलब होता है कि भाई किसकी पावर 4 करने से कैसे आता है जी, 3 की पावर करने से आता है, ऐसे, ठीक है। तो 5 की पावर 5, मैंने आपको बताया था ना कि भाई 5 की पावर 5 आपको याद करनी है, तो ये हो गई भाई 3125। देन 5 की पावर 4, तो 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, 243 किसकी पावर 5 है भाई, 3 की पावर 5 है। 9 की पावर 3 729, और नीचे 729 किसकी पावर 6 है, 9 की पावर 3 है, तो 2 3 मिलाकर एक 9 बनता है ना, तो पक्का 3 की पावर 6 होएगा। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 2 की पावर 11 होती है 2048, और भाई किसकी पावर 4 243 है, किसी की नहीं है, ये आपको मिल गया एक सर्ड। किसी भी चीज की पावर 4 करने से 243 नहीं आता, 3 की पावर 5 करने से आता है 243, ऐसे रटना नहीं है कि इसको 3 बोल दिया फ्लो में, ठीक है। ये देखो यहां पर 5 करने से आता है। देन 784 स्क्वायर रूट, तो ये किसका स्क्वायर है भाई, ये है 28 का स्क्वायर। देन 2 की पावर 6 इज 64, ये तो ऐसे आप याद रख सकते हो, 2 रेज टू पावर 6 इज 64, ऐसे याद हो जाती है, ठीक है। फिर 2 की पावर 7 कोई पूछे तो 64 का डबल तुरंत, मैंने यहां पर ऐसे ही किया था, ठीक है। अदरवाइज क्या होएगा, आपको याद ही हो जाती हैं, रटी जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर आएगा 2, और 15 का क्यूब याद करने के लिए आपको बोला था ना, तो 15 का क्यूब क्या होएगा 3375। क्लियर है। तो अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं फिर। तो ये बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्ड है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी रूट के अंडर कोई भी चीज हो और वो सोल्व होकर इंटीजर ना आए, तो सोल्व होकर इंटीजर ना आए तो उसे इरेशनल भी बोलते हैं हर एक सर्ड को, ठीक है। इसीलिए हिंदी में मैंने क्या पूछ रखा है, अप्रिमेय संख्या है, कौन सी सर्ड है, तो कौन सी चीज सोल्व नहीं होगी। देखो यहां पर सोल्व होकर 3 आ जाएगा, यहां पर सोल्व होकर 2 आ जाएगा, आपको वो याद होने चाहिए जो पिछले किए थे, ठीक है, तभी आप सटासट यहां पर देख पाओगे। यहां पर 3 आ जाएगा, लेकिन कोई भी नंबर दुनिया में ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी पावर 3 करने पर 25 आए। तो भाई ये जो है ये एक सर्ड है, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। देन ये बताओ भाई,
रिकॉग्नाइज द रैशनल नंबर। अब की बार वो बोल रहे हैं प्रीमेय संख्या बताइए, रैशनल नंबर कौन सा है, मतलब कि बाकी सारे इरेशनल होंगे यानी कि सर्ड होंगे, इस केस में अंडर रूट्स हमें दिख रहे हैं, तो कौन सा सोल्व होएगा बताना है हमने, कौन सा सोल्व होएगा। तो देखो भाई ये तो सोल्व नहीं होएगा, ये वाला सोल्व नहीं होएगा, ये वाला सोल्व नहीं होएगा, लेकिन 3 की पावर 5 जो है 243 होता है, तो यहाँ पर आएगा जी 3, यानी कि यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी होएगा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक्स की बात होगी। तो भाई अब मैं आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बताने वाला हूँ और कुछ बेसिक फॉर्मूलाज, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अपनी अवेयरनेस को हाई रखिएगा, इसके ऊपर ही ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, इसके ऊपर ही, उसके बाद जो भी होगा इस नॉलेज के बेस पर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई कुछ फैक्ट्स आपको मैं बताने वाला हूँ कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, चाहे आप 5 की पावर 0 रेज कर लो तो भी 1, 2 की पावर 0 रेज कर लो तो भी 1, 1000 की पावर 0 रेज कर लो तो भी 1, ठीक है। तो किसी भी चीज की पावर 0 रेज करने पर 1 क्यों आ रहा है, आपको विजुअलाइज करवाऊं ये चीज। देखो 5 की पावर 2 का क्या मतलब होता है, 5 की पावर 2 का मतलब होता है कि 5 को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई किया, 2 5 को आपस में मल्टीप्लाई किया। 5 की पावर 3 का मतलब है कि भाई 3 बार 5 है, तो 5 की पावर 0 का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि 0 बार 5 लिया। 0 बार का क्या मतलब है भाई, मतलब कि लिया ही नहीं, लिया ही नहीं, कुछ भी पिटारे में है ही नहीं। तो आप बोलोगे जब कुछ पिटारे में है ही नहीं तो ये 0 होना चाहिए, ना 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 ना। मल्टीप्लीकेशन के अंदर 1 का मतलब पता है क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर 1 का मतलब होता है कुछ नहीं। जैसे 1 इंटू 5 करके देखो कोई बदलाव नहीं होता, 1 इंटू 6 करके देखो कोई बदलाव नहीं होता। और ऐसे ही हम बोल देते हैं ना कि भाई जैसे 5 को जब हम तोड़ते हैं तो 5 इंटू 1, तो ये तो हम तोड़ ही नहीं पाए क्योंकि 5 एज इट इज हो गया, तोड़ा कहाँ पर, पूरी की पूरी चीज पड़ी है वहां पर, तो तोड़ा कहाँ पर। तो 1 का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन की दुनिया में कि कुछ नहीं है ये। एडिशन के अंदर 0 का मतलब होता है कि भाई कुछ नहीं है, 3 में 0 ऐड किया यानी कि 3 आया, मतलब कि 3 में कुछ नहीं ऐड किया। और 5 में 1 का मल्टीप्लाई किया 5 आया, अरे चेंज कहाँ हुआ, तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई किया, तो इसीलिए 1, ठीक है। बेसिक विजुअलाइज करवा रहा हूँ आपको। तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, एंड कोई भी चीज रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू सेम चीज। तो भाई 5 को एक बार लोगे तो वही बराबर चीज होगी, 6 को एक बार लोगे तो वही बराबर चीज होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पावर 1 करने का मतलब कि एक बार लेना। देन a रेज टू पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमारे पास फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होती कि 6 को माइनस एन बार लो, 6 को माइनस एन बार थोड़ी लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता ना, कि भाई अपने पास -3 से है इस हिसाब से, मतलब कि प्रैक्टिकली आप ऐसे विजुलाइज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर ऐसे लिख रखा है कि भाई 2 की पावर 5 बटे में 2 की पावर -3, तो इसका ये मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि इसका मतलब है 2 की पावर 5 कि भाई 2 की पावर -3 नहीं है, इसका मतलब है कि ऊपर ऊपर 2 की पावर 3 है। समझ में आई बात कि, या फिर दूसरे वे से बता देता हूं कि 2 की पावर -3 का मतलब क्या है, कि जो भी चीजें हैं ना हमें न्यूमरेटर में लिखने की आदत है, हमें चीजों को न्यूमरेटर अंश में लिखने की आदत है, तो हम इसे ऐसे लिखना नहीं चाहते कि 1/2 की पावर 3। तो 2 की पावर -3 का सिर्फ इतना मतलब है, अगर ये माइनस वाली चीज न्यूमरेटर में लिख रखी है तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि एक्चुअल में डिनोमिनेटर में कुछ चीजें हैं, बस हमने दिखाने के लिए न्यूमरेटर में लिख दी। तो एक्चुअल में ये जो 2 की पावर -3 है उसका मतलब है कि ऊपर तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब 1 बताया था ना आपको, और डिवाइडेड बाई नीचे 2 की पावर 3 है, तो ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, अदरवाइज 2 की पावर -3 का कोई मतलब नहीं है। तो ये चीजों को सोल्व करने के लिए हमने एक नया तरीका निकाल लिया कि जब भी कोई चीज यहां से वहां जाएगी तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहां से यहां जाएगी तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर यहां पर मैं ऐसे लिखता हूं कि भाई a की पावर -5, b की पावर 2, c की पावर -3, d की पावर 4, तो इसका मतलब ये है कि भाई b की पावर 2, ऊपर न्यूमरेटर के अंदर b की पावर 2 है, ऊपर 2b हैं और ऊपर 4d हैं, लेकिन ऊपर a नहीं है, ये a जो है ये नीचे थे, हमने बताने के लिए ऊपर लिख दिया बस,
अगर मैं इनको ऊपर बताना चाहूँ, ऊपर लिखना चाहूँ तो साइन चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज एक्चुअल में ये जो ए थे ए की पावर 5, ए नीचे थे, जस्ट ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और ये जो सी थे ये भी नीचे थे, सी 3 सी नीचे थे, जब मैंने इनको न्यूमरेटर में दिखाना चाहा तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप इनको भी नीचे दिखाना चाहोगे, अगर आप ऐसे दिखाना चाहोगे इस नंबर को, तो ए की पावर तो 5 है, नीचे 5 ए हैं, नीचे 3 सी हैं, लेकिन नीचे बी कितने हैं, नीचे बी तो है ही नहीं, तो बस मैंने क्या किया, बी की पावर -2। इसका क्या मतलब है कि भाई ऊपर 2 बी हैं, उनको बस मैं नीचे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और डी की पावर -4। समझ में आ गई बात? तो चलो ठीक है भाई। देन नेक्स्ट जो आपको चीज पता होनी चाहिए वो ये है कि भाई 25 की पावर 1/2 का मतलब है कि अंडर रूट यहां पर 2, ठीक है। ये वाली चीजें सेम होनी चाहिए कि 1/2 का मतलब है कि इसकी स्क्वायर रूट हर एक 2 में से एक उठाएंगे, ठीक है। 125 की पावर 1/3 का मतलब है कि भाई इसकी क्यूब रूट हर 3 में से एक नंबर उठाएंगे। किसी भी चीज की पावर 1/4 का मतलब है कि भाई उसकी क्वेड रूट, उसकी चौथी रूट, मतलब कि 4 नंबर में से एक उठाएंगे। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए बेसिक फॉर्म में। तो एक तो ये गुच्छा हो गया अपनी बेसिक बातों का गुच्छा। अब अगले फॉर्मूले करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। इसका मतलब क्या है, इसकी बेसिक इसेंस को समझो। इसका मतलब ये है कि आप ये देखो, बात को ध्यान से सुनिएगा, आपके पास 2 बैग हैं, पहले बैग के अंदर आपके पास कितने ए हैं, आपके पास a इंटू ए, आपके पास m बार a है। a⁻m का क्या मतलब होता है, a⁻m का मतलब होता है कि m बार। और आपके पास एक दूसरा बैग है जिसके अंदर आपके पास a इंटू ए ऐसे ही n बार है। और मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि दोनों चीजों को मिला दिया इकट्ठे। तो जब आपने इन दोनों बैगों के कंटेंट्स को मिलाया, जब आपने इन दोनों बैग को आपस में मिलाया, तो आपके पास ये जो a है ये कितने हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, m बार a यहां पर पड़े थे, n बार a यहां पर पड़े थे, तो m+n टोटल m+n बार हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये कॉमन सेंस की बात समझ में आ रही है कि भाई यहां पर a इंटू ए m बार लिखा हुआ है, यहां पर a इंटू ए n बार लिखा हुआ है, तो भाई कुल मिलाकर a इंटू ए m+n बार हो गया। तो यानी कि 5 की पावर 3 यानी कि 5 3 बार है, इंटू 5 की पावर 4 यानी कि 5 4 बार है, यानी कि कुल मिलाकर 5 कितनी बार है, 7 बार है। 3 बार यहां पर है, 4 बार यहां पर है, इंटू में, तो 7 5 हो गए। तो ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है कि अगर बेस सेम हो, ऊपर पावर्स ऐसे हों और मल्टीप्लिकेशन में हो मामला, तो आप क्या कर सकते हो, पावर्स को ऐड कर सकते हो। तो ये रटने की बात तो है नहीं अब। तो चलिए अब अगला करते हैं। तो नेक्स्ट है a⁻m ओवर a⁻n। तो देखो ये भी बिल्कुल सिंपल बात है। अगर आपके पास ऊपर 5 a रखे हों और नीचे आपके पास हों 2 a, तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर आपके पास हैं 5 a और कोई भी चीज नीचे है, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि वो चीज आपसे छीनी जा रही है। 3 5 15, 15 में से 3 को निकाला जा रहा है, डिनोमिनेटर में 3 का ये मतलब है। तो नीचे हमारे पास 2 a है, मतलब कि इसमें से 2 a हमने कम करने हैं, तो आपके पास टोटल कितने बच जाएंगे। तो भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है, हमारे पास 5 थे, ठीक है, उसमें से 2 घटा दिए तो भाई 3 बच गए। तो वही चीज यहां पर है, a की पावर 5 - 2, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है। ऊपर हमारे पास m a हैं, m a पड़े हैं ऊपर ऐसे, ठीक है, और नीचे हमारे पास ऐसे ऐसे करके n a पड़े हैं। तो ऐसे ऐसे कटेंगे ये, तो ये टोटल थे m, इसमें से अरे भाई कैसा m बना दिए हैं। तो ये देखो टोटल थे m, इसमें से n a हमने काट दिए, क्लियर है, n a हमने काट लिए, तो बाकी कितने बच गए a, तो बाकी बच जाएंगे m - n a। तो a की पावर क्या हो जाएगी, m - n। इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं? या फिर इसको एक और तरीके में हम देख सकते हैं, इस चीज का जो इन्वेंशन किया गया वो इसी कारण किया गया, ये चीज इसीलिए बनाई गई कि ऐसे ऐसे करके हम क्या कर पाए, हम बार बार चीजों को ऐसे थोड़ी विजुलाइज करेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार विजुलाइज कर ली, उसके बाद कैलकुलेशन करने के लिए कोई आसान चीज भी तो चाहिए ना, तो इसीलिए ये चीज बनाई गई है। अब देखो क्या करेंगे हम,
ये जो चीज़ है ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n, तो यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से इसको नीचे ले जा सकता हूँ, जैसे a की पावर -m, इसको ऊपर भेज सकता हूँ a की पावर -n, कुछ भी। जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चीज़ को भेजोगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, डिनोमिनेटर से ऊपर भेजोगे तो ठीक है, ये अपनी मर्जी है। लेकिन हमें कहाँ पर लिखना पसंद है चीज़ों को? ऊपर न्यूमरेटर में। तो देखो ऊपर मैंने a की पावर m रखी और a की पावर n को मैंने ऊपर भेज दिया, तो ये क्या आ गई? a की पावर -n। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था? जब a की पावर समथिंग हो, a की पावर समथिंग हो, बेस सेम हो, तो क्या होएगा? a की पावर दिस प्लस दिस, तो यहां पर क्या हो गया? m प्लस माइनस एन, यानी कि m माइनस एन। तो ये जो फॉर्मूला है ये एक हिसाब से इसी की देन है, इसी की फॉर्म है, बस हमने इस चीज को और यूज कर लिया साथ में। ठीक है, तो ये चीजें आपको मैं फील करा रहा हूं। फील कराने में क्या होता है पता है? बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इसमें क्या फील करना, क्योंकि जब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता है तो बेसिक कितने डीप हैं ये काम आता है। बेसिक कितने डीप हैं ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग काम आती है वहां पर। ठीक है, देन a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इक्वल टू m इंटू n। तो देखो इसका मतलब समझते हैं पहले। इसका मतलब है मेरे भाई a रेज टू पावर n, तो a रेज टू पावर m जो भी हो, मुझे ये दिख ही नहीं रहा, मुझे लग रहा है कि ये एक डिब्बा है। ठीक है, तो इस पूरे डिब्बे की पावर एग्जामिनर ने बोली है। मान लो इस डिब्बे के अंदर आपने a रेज टू पावर m कैद कर दिया, मुझे दिख नहीं रहा, और आपने बताया कि भाई इस डिब्बे की पावर n है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस डिब्बे को n बार लिख दूंगा ऐसे, है ना, कि भाई ये लो ऐसे कर करके n बार। और इस डिब्बे में क्या है? इस डिब्बे में है a रेज टू पावर m, 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 कितनी बार? n बार, n टाइम्स। तो देखो यहां पर a कितनी बार है? m बार यहां पे लिखा हुआ है a, ऐसे m बार यहां पर लिखा हुआ है a, m बार यहां पर, m बार यहां पर, m बार यहां पर, तो टोटल कितनी बार हो गया? देखो m बार यहां पर, m बार यहां पर, m बार यहां पर, ऐसे ऐसे करके ऐसे n ट्रेज हैं, हर एक ट्रे में m बार a रखा है, तो ऐसे ऐसे करके n ट्रे हैं। तो टोटल कितनी बार हो जाएगा? अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि भाई मान लो कोई चीज़ 2 बार यहाँ पर रखी हुई है, 2 बार यहाँ पर रखी हुई है, 2 बार यहाँ पर रखी हुई है। अगर एक प्लेट में 2 लड्डू रखे हैं, एक प्लेट में 2 लड्डू रखे हैं और हमारे पास 3 प्लेटें हैं, तो आप क्या बोलते हैं? 2 इंटू 3 6 लड्डू हैं। ऐसे ही एक प्लेट के अंदर m a रखे हुए हैं, ऐसी ऐसी हमारे पास n प्लेटें हैं, तो m इंटू एन इतने a हो जाएंगे, a की पावर m इंटू एन। तो फिलहाल तो हमें ये समझना है, आप समझ रहे हो, उसके बाद तो ये रटे रटाई की तरह यूज करेंगे, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये काम आ जाती है भाई। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। तो यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो कि a की जो भी पावर्स हैं वो सारी मल्टीप्लाई होती हैं। तो आपको ये पता है ना, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी सी, या फिर a इंटू सी इंटू बी इज इक्वल टू ए बी सी। बात एक ही है, इनको आगे पाछे करके मल्टीप्लाई कर लो, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही a की पावर m रेज टू पावर n, a की पावर m रेज टू पावर n इज इक्वल टू a की पावर n रेज टू पावर m, ऐसे कुछ भी कर लो। और a की पावर m रेज टू पावर n रेज टू पावर p इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n इंटू p। पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं जब ऐसे रेज की जाए। कैसे रेज की जाए? जब a की पावर m ये पूरी चीज रेज की जाए। ठीक है, और इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, a की पावर p रेज टू पावर n रेज टू पावर m, कैसे भी लिख लो बात बराबर ही है, क्योंकि m इंटू एन इंटू पी ही आएगा प्रोडक्ट। पावर्स ऐसे मल्टीप्लाई होती हैं आपस में जब ऐसे ऊपर 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 चढ़ा दी जाए। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है, इस चीज को इसके साथ कंफ्यूज कर लेता है। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इन दोनों में फर्क क्या है। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, ऊपर और नीचे में फर्क क्या है, कि यहां पर ये जो n पावर है ना, ये n किसकी पावर है पता है? a रेज टू पावर m की। a रेज टू पावर m को, a रेज टू पावर m को n बार लिया गया है, n बार। इसी कारण हमने इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया m इंटू n। लेकिन यहां पर ये n जो है ये इस पूरे की पावर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ m की पावर है। इन दोनों के अंदर अगर मैं आपको फर्क बताऊं तो ऐसा होगा कि जैसे 5 की पावर 2 की पावर 3, तो एक्चुअल में ये जो चीज़ क्या है, ये वो चीज़ है कि 5 की पावर 2 जो भी चीज़ होती है उसकी पावर 3 की गई है, यानी कि 25 की पावर 3 की गई है। यहाँ पर 5 की पावर 2 जो भी मामला बनता है उसकी पावर 3 है। लेकिन नीचे क्या है, नीचे 5 की पावर 2 की पावर 3, यानी कि क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कि 5 की पावर में कुछ चीज़ कर रखी है। 5 की पावर में क्या कर रखा है?
5 की पावर में 2 की पावर 3 है, कि 2 की पावर 3 की जो भी वैल्यू है वो 5 की पावर में है। ऐसे नहीं है कि 5 की पावर 2 को 3 बार, ना 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 ना, 5 की पावर है कोई चीज। 5 की पावर क्या है अगर मैं आपसे पूछूंगा तो 5 की पावर यहां पर है 8। 2 की पावर 3 होती है ना। जैसे कि अगर 5 की पावर 8 हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि भाई मेरा तो ऐसे दिल कर रहा है कि 8 को 2 की पावर 3 लिख दूं, तो ये वो वाला मामला है। तो यहां पर कोई स्पेसिफिक इससे ये नहीं है, इसका बार बार यूज नहीं होता, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां पर ए की जो पावर है वो पावर m रेज टू पावर n है। उसकी पावर को हमने तोड़ के इस फॉर्म में लिख दिया। तो पहले आप m रेज टू पावर n को सोल्व करोगे है, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी, जैसे पहले हमने 2 की पावर 3 को सोल्व किया, उसके बाद 5 की पावर 8 इसको ऐसे बना दोगे। ठीक है, तो ये दोनों केसेस डिफरेंट है, और ये केस बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा सर्ट्स एंड इंडिसेस के अंदर अगर कोई कंसेप्ट यूज होता है तो वो ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, इनकी मिली भगत होती है हमेशा। क्लियर है? तो चलो भाई, तो ये समझ में आ गया होगा अब तक। तो एक और फॉर्मूला देखो, देखो ए इंटू बी रेज टू पावर एन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए और बी ये दोनों एन है। आप ऐसे मानो आपके पास सेब और अमरूद, सेब और अमरूद का जोड़ा है। मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? जोड़ा। आप बोलोगे कि अगर एक सेब और एक अमरूद में रखता हूं तो ऐसे ऐसी चीज, एक सेब एक अमरूद, एक सेब एक अमरूद, तो ऐसी ऐसी चीज, ऐसा ऐसा पेयर मेरे पास 5 है, ऐसी ऐसी चीजें मेरे पास 5 है। तो ऐसे अलग से ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास ए भी 5 हैं और बी भी 5 है। मतलब ए इंटू बी, अगर इनकी गैंग आपके पास 5 है तो ए भी 5 है, बी भी 5 है। कि भाई सेब और अमरूद के जोड़े आपके पास टोटल 5 है, तो सेब भी 5 हैं आपके पास और अमरूद भी 5 हैं। तो ए इंटू बी रेज टू पावर एन मीन्स हमारे पास ए बी एन है और बी बी एन है। तो यहाँ पर अब कुछ भी हो सकता है। ए बी सी रेज टू पावर एन मीन्स ए रेज टू पावर एन, बी रेज टू पावर एन, सी रेज टू पावर एन। तो ये चीज़ें फील होनी चाहिए। जब ये चीज़ें फील होती हैं तभी हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में इनको यूज़ कर पाते हैं, इसीलिए इतनी अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। तो भाई एक ये ग्रुप ऑफ कंसेप्ट हो गए आपका, ये फैक्ट्स हो गए, ये अंडरस्टैंडिंग हो गई एक यहाँ पर। तो 2 चीज़ें और पता होनी चाहिए आपको बस। देखो ध्यान से सुनिएगा, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसका भी। ठीक है, कि अगर मैं आपको ये बोलूं ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन, तो आपको यहाँ पर बेस तो सेम दिख ही रहा होगा। यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है और दोनों बराबर हैं। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई 2 की पावर एन इज इक्वल टू 2 की पावर 64, तो आप क्या बोलोगे? भाई इसका मतलब तो एन इज इक्वल टू 64, एन और 64 बराबर है, क्योंकि 2 की पावर कुछ इज इक्वल टू 2 की पावर 64। तो इट मीन्स एम इज इक्वल टू एन। अगर दोनों तरफ बेस सेम है तो इसका मतलब उनकी पावर्स बराबर होंगी। क्लियर है? लेकिन दुनिया में 3 नंबर ऐसे भी हैं जो इस रूल को फेल करेंगे। कैसे? देखो यहां पर आप ऐसे नहीं बोल सकते ना कि 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 6, ऐसे नहीं बोल सकते ना, नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 की पावर 5 2 की पावर 6 के बराबर नहीं है। 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। लेकिन मैं ऐसे बोल सकता हूं कि भाई 0 की पावर 5 इज इक्वल टू 0 की पावर 100, बोल सकता हूं। 0 की कुछ भी पावर कर लो 0 ही आएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो भाई बशर्ते ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, फिर एम और एन की इक्वल होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि 0 की पावर कुछ भी होए दोनों बराबर ही होनी चाहिए। और ए की वैल्यू एक और क्या नहीं होनी चाहिए? 1 नहीं होनी चाहिए। 1 की पावर 100 इज इक्वल टू 1 की पावर 2, 1 की कुछ भी पावर कर लो बराबर ही रहेगी। और -1 की पावर 5 इज इक्वल टू -1 की पावर 7। अगर पावर्स ओड हैं तो -1 ओड ही देगा, और इवन है तो वो 1 ही देगा। -1 की पावर 8 इज इक्वल टू -1 की पावर 80। तो समझ में आ गई बात कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 1 एंड -1। ये जस्ट मैं वैसे ही फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी मतलब काफ़ी रेयरली काम में आएगी, लेकिन ये समझ होनी चाहिए। ठीक है, कि भाई तोते की तरह नहीं रटना इस फॉर्मूले को, अदरवाइज इन 3 नंबर्स के अलावा तो दुनिया में हर एक नंबर के ऊपर ये लागू हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सिर्फ इतना देखना है कि भाई अगर बेस सेम है और यहाँ पर तो पावर भी सेम होगी, इज इक्वल टू होएगा, तो ये केस जनरली होएगा ही नहीं। ठीक है, तो भाई एक ये मैंने येलो में इसीलिए लिखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होता है ये, बहुत ज़्यादा। देन एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए, यहाँ पर तो मैंने आपको बोल दिया कि बेस सेम है और पावर अलग अलग है। तो अगर पावर सेम हो, तो अगर ऐसे हो कि भाई x की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 6, तो आप क्या बोलोगे?
किसी चीज की पावर 6 बराबर है किसी चीज की पावर 6, यानी कि x जो है ये 2 है। डेफिनेटली आप ऐसे बोल सकते हो, लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी इफ m इज इवन। क्यों? क्योंकि देखिए 2 की पावर 6 जो चीज देने वाली है वही चीज -2 की पावर 6 भी दे सकती है। तो जब पावर ऊपर इवन होती है, जब ऊपर इवन पावर होती है, तो हम जरूरी नहीं बोल सकते कि अंदर वाली ये जो चीजें हैं ये सेम है। तो उस केस में 2 मतलब यहां पर जो चीज है वो -2, क्या पता यहां पर -2 हो, तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। यहां पर 2 केस आ सकते हैं भाई। क्या यहां पर क्या है, यहां पर यहां वाला जो मामला है दैट इज इक्वल टू -2, 2 इज इक्वल टू -2, -2 तो नहीं हो सकता, तो -2। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी पावर इवन हो तो 2 केसेस हो सकते हैं। अगर उसी चीज की पावर पॉजिटिव की वही पावर है और नेगेटिव की वही पावर है तो भी वो बराबर होती हैं। लेकिन यहां पर ऐसे नहीं हो सकता कि भाई पावर ओड है तो भी ऐसा हो। अगर 2 की पावर 7 है तो -2 की पावर 7 तो माइनस देगी, तो हमें गारंटी होती है। अगर पावर ओड हो गई तो गारंटी है कि भाई ये वाली दोनों चीजें बराबर हैं, तो a इज इक्वल टू बी। और अगर पावर इवन है तो भी बस साइन का कंफ्यूजन रहता है हमें, साइन का, कि साइन कौन सा है हमें पता नहीं लगता, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, अगर m इज ओड देन a इज इक्वल टू b। तो ये एक और ग्रुप हो गया। तो ये सारे आपने याद रखने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर, अभी तुरंत ये सारे लिख लो। इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सिर्फ याद नहीं रखने हैं। एक बार अंडरस्टैंडिंग मैंने करवा दी है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग 1-2 बार आप खुद करोगे, खुद, कि ये इसलिए जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, यही तो फर्क होता है। स्टूडेंट रट के चले जाते हैं, भाई रटने नहीं है। जो चीजें मैंने आपको बताई आपको पता थी, मेरे को पता है ये भी कि आपको पता थी, लेकिन फिर भी उस चीज को बार बार आपने रिवाइज करना है कई बार। क्यों? तभी आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर ये बेसिक चीजें देख पाते हैं। ठीक है, बेसिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है टफ क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो चलो भाई अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो करो भाई ये वाला अटेम्प्ट। तो देखो भाई, मेरे बताने से पहले सारे ट्राई कर लेना। अब मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 रेज टू पावर -1। तो मैंने क्या बोला था, किसी की भी पावर -1 या कुछ नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि भाई नीचे दूसरी तरफ अगर न्यूमरेटर में -1 है तो डिनोमिनेटर में पावर 1 है, डिवाइडेड बाई 3 की पावर -1। इसका मतलब नीचे डिनोमिनेटर में पावर 1 है, माइनस एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो भाई ये तो सिंपल है, 4/3 डिवाइडेड बाई -2/3। तो ऊपर सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई ऊपर इसका डबल है और साइन चेंज है, यानी कि -2 यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब ये देखो भाई, यहां पर किया क्या गया है, यहां पर 2 की पावर हाफ, इसका मतलब क्या होता है कि 2 की पावर हाफ, फिर उस पूरे की पावर हाफ। मेरे बताने से पहले खुद सोल्व कर लीजिएगा। और फिर और जो भी ये कंसेप्ट लेक्चर्स है ना, ये इसीलिए सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर करवा रहा हूं कि यहां पर आप मेरे साथ साथ देखें, स्किप करके मत भाग जाना सॉल्यूशन को, कोई भी बेसिक बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, उस पूरे की पावर हाफ, यानी कि इस पूरे की पावर हाफ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि a रेज टू पावर m रेज टू पावर n रेज टू पावर p रेज टू पावर q, कुछ भी हो, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो यहां पर 2 की पावर क्या है, यहां पर आपको ये देखते ये कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देना था कि भाई 2 की पावर है हाफ, फिर से हाफ, फिर से हाफ, यानी कि 2 की पावर है 1/8, यानी कि आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये सारी चीजें 2 के ऊपर लगी हुई है ना। देन ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो जहां पर भी, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर आपने देखा यहां पर 2 लिखा हुआ नहीं है, तो जहां पर भी जिस भी रूट के अंदर यहां पर कुछ भी लिखा हुआ ना हो तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये स्क्वायर रूट है, ऐसे 2 लिखने की जरूरत नहीं है। और 2 के अलावा जो भी चीजें हैं वहां पर एग्जामिनर को लिखना पड़ेगा। ठीक है, किसी न किसी तरह हमें बताएगा ना कि कौन सी रूट चाहता है। तो भाई यहां पर भी 2 है, मतलब सबसे पहले ये वाली रूट रिप्रेजेंट करती है कि a की पावर हाफ है, फिर उसके बाद इस पूरे की पावर, बिकॉज ये पूरा क्यूब रूट ले रखा है ना, पूरा अंदर ले रखा है ना ऐसे, तो इस पूरे की पावर 1/3 है, और फिर इस पूरे की पावर 1/4 है, यानी कि a की पावर क्या हो गई 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। और डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि ये चीज हम मेंटली देखते ही बता सकते हैं। ठीक है, तो a की पावर 1/24। तो जल्दबाजी में कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है वो मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज यहां पर 2 लिखा हुआ नहीं होता तो इसको स्किप कर जाता है, 4 × 12 टिक ऐसे कर देता है, और एग्जामिनर भी इसका जुगाड़ करके रखता है, देखो है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा
इसको स्किप नहीं करना, अदरवाइज आपको पता होती है ये चीज़, लेकिन यहाँ पर सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं कभी कभी। देन तो भाई यहाँ पर क्या है, किसी चीज़ की पावर सबसे पहले 1/2 है, मतलब कि स्क्वायर रूट है, सॉरी क्यूब रूट है, यहाँ पर ये 3 बार लिखा हुआ है, और उसके बाद स्क्वायर रूट है, यानी कि समथिंग रेज टू पावर 1/3 रेज टू पावर 1/2, मतलब ये जो भी चीज़ है उस चीज़ की पावर क्या है, उस चीज़ की पावर है 1/6। तो मतलब हमें ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो डेसिमल को भूल जाओ, ठीक है, बाकी नंबर को देखो। तो बाकी नंबर आपके पास क्या बचा, 4096। तो आपको रटने के लिए बोला था ना भाई 2 की पावर 12 तक, और जैसे ही आपने 2 की पावर 12 तक याद रखी, ये नंबर आपको दिख गया। और मैंने आपको क्या बोला था कि कोई भी नंबर अगर 2 की पावर 12 4096 है, तो 4 की पावर 12 का एग्जैक्टली आधा कर दो 6 4096 है। अगर 2 की पावर 8 अगर 2 की पावर 8 256 है, तो 4 की पावर 4 8 का आधा कर दो 256 है। समझ में आ गई बात। अगर 2 की पावर 6 64 है, तो 4 की पावर 3 6 का आधा 3 64 है। तो ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 की पावर 12 है, मैंने 2 की पावर 12 तक याद करने के लिए आपको बोला था, मतलब कि ये 4 की पावर 6 है। तो भाई ये 4 की पावर 6 है। तो अब तो आपको सीधा सीधा दिख गया होगा, या तो इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो कि 4 की पावर 6 इंटू 1/6, यहां पर आ जाएगा 4, बिना डेसिमल के हम बात कर रहे हैं। या फिर समथिंग रेज टू पावर 1/6 का मतलब ही क्या होता है, मतलब होता है कि उसकी छठी रूट निकालना, कि भाई किसकी पावर 6 करने पर ये नंबर आ रहा है, तो इज इक्वल टू 4। ये आपको देखकर सीधा पता हो जाना चाहिए, ठीक है, इसलिए याद करवाए थे कि इन क्वेश्चंस के अंदर बिना वजह टाइम ना लगाओ। अब देखो यहां पर जो डेसिमल है वो 1 2 3 4 5 6 6 के बाद है ना डेसिमल, और पावर 1/6 है, तो डेसिमल 6 के बाद था, पावर 1/6 है, तो अब 1 के बाद होएगा। जब स्क्वायर रूट होता है कि 0.25, तो डेसिमल 1 के बाद होता है, यहां पर 2 के बाद था, स्क्वायर रूट हो गया तो आधे के बाद होएगा। जब क्यूब रूट होता है ना, तो 1 2 3 1/3 के बाद फिर डेसिमल लगाते हैं। तो ऐसे ही पावर 1/6 है, तो जितने के भी बाद था 1/6 के बाद डेसिमल लगाएंगे, यानी कि 1 के बाद। तो यहां पर आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन बी। धीरे धीरे वार्म अप हो रहे हैं, टेंशन मत लो, धीरे धीरे करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बस इनके अंदर साथ देते रहो इन क्वेश्चन के अंदर। तो भाई -2 की पावर -2 की पावर -2, तो कुछ नहीं है, तो किसी चीज की पावर m इंटू एन ऐसे है, तो ये क्या हो गया, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। -2 इंटू -2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया भाई 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 4, तो -2 की पावर 4। तो भाई चीज बेशक से नेगेटिव हो, अगर पावर इवन हो जाती है तो चीज हो जाती है पॉजिटिव है, ये 2 की पावर 4 के बराबर ही होएगा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 इज 16, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये नेगेटिव पावर का किस लिए इन्वेंशन किया गया, ये इसलिए किया गया कि अब इस चीज को हम फिर ऐसे लिखते हुए घूमते, फिर ऐसे साइन चेंज करने के लिए, तो इसीलिए नेगेटिव के अंदर हम कैलकुलेशन करने लगे। अदरवाइज नेगेटिव पावर का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि डिनोमिनेटर में वो पावर पॉजिटिव में है। ये देखो भाई, तो 243 क्या है, देखते ही पता हो जाना चाहिए, 3 की पावर 5 है, और इस पूरे की पावर क्या है, इस पूरे की पावर है n/5, यानी कि पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो 5 इंटू n/5, देखते ही आप ये लिखने के काबिल होने चाहिए। देन 3 रेज टू पावर 2n+1, आगे ये है। देन नीचे है 9, 9 क्या होता है, 3 की पावर 2, और उस पूरे की पावर n है, तो 3 की पावर 2 इंटू n, सिंपल सी बात है, क्लियर है। देन पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। देन आगे है 3 की पावर n-1, तो यहाँ पर तो 5 से 5 कट गया, यानी कि यहाँ पर हो गई 3 की पावर n। और जब भी बेस सेम होता है कि भाई a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऊपर पावर क्या हो जाएंगी, ऊपर 3 की पावर हो जाएगी n प्लस 2n+1, यानी कि 3n+1, और नीचे पावर क्या है, नीचे पावर है 3 रेज टू पावर 2n प्लस n-1, यानी कि 2n प्लस n 3n-1। तो भाई देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि ऊपर कितने 3 हैं, ऊपर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ऊपर 3n+1 इतने 3 हैं, 3n से एक ज्यादा, 3n की वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन 3n से एक ज्यादा 3 है ऊपर, और नीचे 3n से एक कम 3 है ना। मतलब कि ऊपर जितने 3 है और नीचे जितने 3 है उनमें 2 का फर्क है,
नीचे के कंपैरिजन में ऊपर 2 3 एक्स्ट्रा हैं। तो जब हम सारे तीनों को कैंसिल करने लगेंगे, सारे तीनों को कैंसिल करने लगेंगे तो ऐसे ऊपर 3 2 बच जाएंगे। ऊपर 2 3 एक्स्ट्रा है ना, ऊपर 3n + 1 पावर है, नीचे 3n - 1 पावर है। तो इस चीज़ को देखते ही आपके दिमाग में एक तो ये आ जाना चाहिए कि ऊपर 2 3 एक्स्ट्रा हैं, यानी कि 3 की पावर 2 बचेगी, यानी कि आंसर इज 9। ठीक है, और आपने टिक कर देना है। अदरवाइज ये नहीं है कि यहाँ पर फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग काम आती है। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n इक्वल टू a⁻m-n। तो ऊपर वाली पावर क्या है 3n + 1, इसमें से नीचे वाली घटाओगे -3n और साइन चेंज होएगा तो -n तो +n हो जाएगा, और 3n से 3n कट गया तो यहाँ पर 3 की पावर 2। तो ये हो गया अपना बिल्कुल बेसिक कन्वेंशनल वे इस क्वेश्चन को करने का। अदरवाइज आप इसको एक और वे से कर सकते हो, स्मार्ट वे से भी कर सकते हो, लेकिन ये आपको आना चाहिए था। उसके बाद थोड़े से आप इस चैप्टर के साथ कंफर्टेबल हुए और इसको ऐसे आप ट्रीट कर सकते हो। कैसे? एग्जामिनर ने ये तो नहीं बताया ना कि n की वैल्यू 1 है 2 है 3 है, तो अपनी मर्जी के हिसाब से पुट कर दो। मतलब n के ऊपर तो ये डिपेंड करता नहीं क्वेश्चन का आंसर। अगर डिपेंड करता भी है तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वहां पर n की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो देखो भाई मैंने क्या कर लिया इसको ईजी बनाने के लिए, n की वैल्यू 1 भी पुट करने की जरूरत नहीं है, 0 पुट कर दो। तो देखो यहां पर मैंने 0 पुट किया, तो 0/5 इज 0। तो एनीथिंग रेज टू पावर 0, तो ये क्या हो गया 1। तो 1 को तो मल्टीप्लीकेशन में लेने की जरूरत भी नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में 1 तो कुछ होता ही नहीं है। देन यहां पर मैंने 0 पुट किया तो 2 × 0 0, तो यहां पर आ गई 3 की पावर 1, 0 1, तो 3 की पावर 1 है ऊपर, है ना, डिवाइडेड बाई 9 की पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1, तो ये भी खत्म हो गया, 1 आ गया सिर्फ। और 3 की पावर 0, तो 0 - 1 -1, तो 3 की पावर -1, और 3 की पावर -1 का क्या मतलब कि ऊपर जाकर पावर 1 है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया 3 की पावर 2, यानी कि आंसर इज 9। क्लियर है? तो दैट इज ऑप्शन बी। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि ऑप्शन डी है कि नहीं? तो एन की जगह 0 रख के देखो, तो यहाँ पर तो 1 आ रहा है, लेकिन 9 आना चाहिए था एन की वैल्यू 0 रखने पर। तो समझ में आ गई बात? तो आप ऐसे भी कर सकते हो डेफिनेटली। तो भाई एक बार ये ट्राई करना जरा। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे आपको ये पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर ये जो डिब्बा है ना, एग्जैक्टली सेम डिब्बा आगे रिपीट हो रखा है, मतलब कि एग्जैक्टली सेम चीज है। तो समथिंग इनटू समथिंग क्या होता है? उस चीज की पावर 2। x इंटू एक्स क्या होता है? उस चीज की पावर 2। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं इस चीज को निकाल लूंगा और इसकी पावर 2 रेज कर दूंगा। दोनों को नहीं निकालेंगे, जब x इंटू एक्स पूछा है तो x को ही निकाल के उसकी पावर 2 कर देंगे। ठीक है भाई? तो चलो किसी एक चीज को निकालते हैं, इस चीज को। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हो क्या रखा है कि पावर 1/6 की पावर 1/3 की पावर 4। तो यहां पर आपको मैं एक चीज बताने वाला हूं कि मैंने आपको क्या बताया था कि एग्जामिनर क्या करेगा, a की पावर m की पावर n की पावर p, या फिर कभी कभी क्या करेगा a की पावर n की पावर m की पावर p। तो इन पावर्स को कैसे भी आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने डायरेक्टली क्या देखना है कि भाई 5 की पावर क्या है। यहां पर सबसे पहले देखो, उसने 5 की पावर 9 की पावर की पावर की पावर, या फिर यहीं पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं की पावर 2, बिकॉज ये x इंटू एक्स था, x स्क्वायर हमें चाहिए था, तो इस डिब्बे का स्क्वायर चाहिए था ना, तो यहीं पर कर लेते हैं। तो देखो 5 की पावर 9 की पावर 1/6, ये जो अंडर रूट है एक इसको रिप्रेजेंट करता है 1/6 को, और की पावर 1/3, ये जो स्क्वायर रूट वाले होते हैं ये 1 वाली पावर होती है ना, की पावर 4 की पावर 2। ठीक है, सारी पावर्स मैंने कर ली कंसीडर, m इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर, ऐसे सारी। ठीक है, तो अब देखो 6 × 18, 9 दूनी 18, यहां पर क्या वैल्यू आ गई? यहां पर वैल्यू आ गई 5 की पावर 4, यानी कि आंसर इज ऑप्शन पी। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आनी चाहिए थी। अब मैं इस कंसेप्ट को यूज़ करूंगा जो मैंने आपको बताया था कि पावर्स को आगे पीछे भी कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मतलब मेरा क्या था, आपने ये देखना है कि जैसे ही आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हो, जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हो, तो आपको ये पता होता है कि कुछ पावर्स तो ऐसी हैं जो ऐसे हैं, इस फॉर्म में है कि 5 की पावर a की पावर b, और कुछ पावर्स इस फॉर्म में है कि 5 की पावर 1/a 1/b, इस फॉर्म में है। तो आप ये करो, कुछ पावर्स ऐसी होंगी जो इस डंडे के ऊपर आएंगी, जैसे कि 5 की पावर 9 की पावर 4 की पावर 2,
ये पावर तो ऐसी हैं जो ऐसे हैं, जो चीज़ को बढ़ा रही हैं, और कुछ पावर्स ऐसी हैं जो 1/, की फॉर्मेट में आएंगी, यानी कि इस डंडे के नीचे आएंगी, जैसे कि 5 की पावर ये 6 वाला केस, 5 की पावर 3 वाला। तो आप ऐसे इनको कर सकते हो, चाहिए आगे पीछे हो जाएं। आपको ऐसे पैटर्न फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि पहले 9 को लिखूंगा, यहाँ पर 9 था ना, 5 की पावर 9, गलती से 5 लिख दिया, कि पहले 9 को लिखूंगा, फिर 1/6 को लिखूंगा, फिर 1/3 को लिखूंगा, फिर 4 को, फिर 2। ना ना ना, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। इन पावर्स को लिख लो, देख लो भाई कहाँ कहाँ पर आएंगी, ऊपर ऊपर आएंगी, 5 की पावर 9 4 2, और नीचे आप 6 और 3 को लिख लो, और अब इसको सोल्व कर लो। ठीक है, तो 5 की पावर 4। ऐसा करने में क्या होगा, आपको ऐसे देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सी के पावर कौन सी है, कौन सी के बाद कौन सी पावर है। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको आगे देने वाला हूं। ये देखो जरा। तो भाई देखो, सिंपली आपको इसके अंदर क्या दिखना चाहिए कि अंदर मेरे पास 5 है, 5 की कुछ पावर है, उसकी कुछ पावर है, उसकी कुछ पावर है, उसकी कुछ पावर है, मतलब 5 की पावर m की पावर n की पावर p की पावर q, ऐसे करके चाहे z तक चला जाए एग्जामिनर। तो हमने जस्ट पावर्स का मल्टीप्लाई करना है, और आगे पीछे कर लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए ये। अभी दिखाना, अगर पहले नहीं भी दिखा तो अभी दिखी कोई चीज़ कि भाई 6 2 15 7 3 5 3 14। तो मैंने क्या किया, 5 की पावर कि यहाँ पर ये जो इस रूट के साथ वाली ये जो पावर है ना, ये तो 1/, वाली होती है सारी, 1/। तो ये तो आएंगी भाई, मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, 3 5 3 14, खत्म कहानी। आगे पीछे की बात नहीं है, कैसे भी लिख लो, आंसर वही आना है। और 6 2 15 7 ये ऊपर होती है, 6 2 15 7। तो अब कैलकुलेट कर लो, 7 दूनी 14, खत्म, 5 दिए 15, खत्म, 3 दूनी 6। तो आंसर आ गया 5 की पावर 2, यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए। तो इन चीज़ों में अब आगे से एग्जामिनर कैसे भी कुछ भी करे, आप कंफर्टेबल होने चाहिए। समझ में आ गई भाई बात, आप कंफर्टेबल होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये बताओ जरा, 2017 में इसका क्वेश्चन है। तो देखो, अंडर रूट 625 तो याद होना चाहिए ना, 25 किसकी पावर 4 1296 है। तो आपको क्या बोला था कि 6 की पावर कहाँ तक याद करनी है, 4 तक। 6 की पावर 4 तक याद करनी है, वही होती है 1296। 6 की पावर 2 क्या होती है, 6 की पावर 2 होती है 36। तो 36 इंटू 36 1296 होता है। तो 6 की पावर 4 तो आपको याद करनी ही है, 36 का स्क्वायर भी याद करना है। वैसे 36 का स्क्वायर यही होता है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि ये 36 का स्क्वायर है, क्योंकि ये बार बार यूज होता है। मैं आपको फालतू की चीज़ें रटने के लिए कभी नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो ये 6 की पावर 4 है, तो यहाँ पर देखते ही आपके दिमाग में आएगा 6। ये भाई क्या है, ये 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 का अंडर रूट, तो यानी कि 2 की पावर 5, यानी कि ये 32 है। ये भी आपके दिमाग में देखते ही आना चाहिए। तो भाई 25 + 6 + 32 इज ग्रेटर देन 90। ना 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 ना, ये 90 से बड़ा नहीं है भाई, सीधा दिख रहा है। ये क्या है, 50 और 13 63 है, तो ये तो ट्रू है नहीं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाली को चेक करते हैं। अब देखो आगे क्या है, 729 की पावर, देखो वैसे ही देख लो मेंटली, सबसे पहले हाफ है, उसके बाद 1/3 है ना, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि 729 की पावर 1/6। तो किसकी पावर 6 करने से 729 आता है, 3। आपको ये चीज याद होनी चाहिए। देन आगे क्या है, यहाँ पर 2 है, 256 की पावर 1/2 है, और उसकी पावर 1/4 है। तो किसकी पावर 1/8 करने से 256 आता, सॉरी, किसकी पावर 8 करने से 256 आता है, 2 की पावर 8। तो 256 की पावर 1/8 यहाँ पर आ जाएगा, 2 = 5। ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है भाई बंदा। तो यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर इज ओनली 2। तो देखो 2017 में इसका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हो और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मैं सिलेक्शन लूँ, तो जो चीज़ें आपको पावर्स मैंने याद करने की बात बोली थी ना, वो होनी चाहिए, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद स्टार्ट होता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं। समझ रहे हो, जो चीज़ें मैं आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ वो मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, उनमें से एक भी चीज़ आप याद नहीं कर रहे हो तो मतलब कि इट्स ए क्राइम अगेंस्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, बिकॉज वो मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें बोल रहा हूँ। देन ये देखो भाई, करो एक बार ट्राई। तो भाई किसी चीज की पावर a-b है, उसी चीज की पावर b-c है, तो पावर तो ऐड होएंगी, a⁻m इंटू a⁻n, पावर तो होएंगी भाई ऐड। तो यानी कि यहां पर हो गई xy की पावर a-b + b-c। और अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे उसी चीज की पावर कुछ है, यानी कि नीचे क्या है, a की पावर p। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ऊपर ले जाकर -p। तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे देख सकते हो ना, a की पावर m + n -p।
भाई ये ऊपर जाकर a की पावर माइनस पी ही बनेगी, तो इतनी तो हमें कॉमन सेंस है कि उसके बाद ये ऐड होएगी m प्लस एन माइनस पी, ऐसे आएगा। तो डायरेक्टली यहीं पर इन चीज़ों को साथ ही साथ ट्रीट कर दिया करो। तो इसकी पावर माइनस होएगी, लेकिन ऐसे मत कर देना प्लस a माइनस सी, ना ना माइनस होएगी ना ऊपर जाकर, तो माइनस a प्लस सी साइन, माइनस इसके साइंस चेंज होंगे क्योंकि माइनस होगी ना, माइनस पी होगी। अब देखो भाई a माइनस ए माइनस सी सी बी माइनस बी, यानी कि एक्स वाई की पावर 0 यानी कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन ए। ठीक है, तो एक बार ये ट्राई करो फिर। तो भाई देखो यहाँ पर आपको देखकर ही कुछ बातें पता होनी चाहिए। देखो सारी पावर्स एक्स की है ना, सारी पावर्स एक्स की हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक फॉर्म में बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आएगा x की पावर a माइनस बी, क्योंकि जब ये b ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस बी हो जाएगी, है ना, a माइनस बी की पावर a प्लस बी। तो अगर आपको ये पता है कि x की पावर a माइनस बी आप ऐसे देख पा रहे हो और उस पूरे की पावर a प्लस बी है, तो आपको ये पता होगा कि पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। तो एक तो आप डायरेक्टली ये लिखोगे कि x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज अंदर a माइनस बी है, बाहर a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर x की पावर क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटू यहाँ पर x की पावर क्या है, b माइनस सी, सी ऊपर जाएगा तो माइनस होएगा, की पावर b प्लस सी, तो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इंटू एक्स की पावर सिमिलरली सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब सारी पावर्स को आप ऐड करोगे क्योंकि बेस सेम है हर जगह, तो सारी पावर्स को ऐड करेंगे और ये x की पावर्स हो जाएंगी। तो क्या होएगा, देखो भाई माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, तो आंसर आ जाएगा भाई x रेज टू पावर 0 यानी कि 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो देखो भाई यहाँ पर ये मैंने आपको बिल्कुल प्यार से समझाया है, लेकिन एक्चुअल में इसको कैसे करते हैं आपको पता है कि भाई x की पावर से सब कुछ, तो आप ऐसे ही लिखोगे। यहाँ पर ए एक्स की पावर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है x की ही पावर है ना, x ही है, तो यहाँ पर साथ में ही जोड़ देंगे हम जो भी आएगी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी x की ही पावर है, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और जब आपको दिख रहा है हर जगह x की पावर है, तो एक्चुअल में x लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना था कि भाई पावर्स का क्या बनेगा एंड में जाकर, और वही पावर x के ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर मैं आपसे क्या कहना चाहूँगा, बात को ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ सिखाने का मौका तो मिल रहा है कि भाई आपने डायरेक्टली लिखना नहीं शुरू करना होता। डायरेक्टली कभी क्या करता है स्टूडेंट, क्वेश्चन को देखा नहीं कि सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, उस केस में आप टाइम ज़्यादा बर्बाद कर लोगे। जो सोचने के लिए आप 2 सेकंड लोगे या 3 सेकंड लोगे ना, वो आपके 2 या 3 सेकंड से ज़्यादा का टाइम बचा देंगे। जब आप क्वेश्चन को देखते हो तो ऐसे मतलब कि निहार लिया करो थोड़ा सा, 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए निहार लिया करो, अच्छा ये ऐसे, मतलब कि थोड़ी सी शांति से, थोड़ी 1 सेकंड बाद स्टार्ट किया करो सॉल्व करना। उसी से देखना आपके क्वेश्चंस गलत होने कम हो जाएंगे और उसी से आपके क्वेश्चंस थोड़े से जल्दी होने लग जाएंगे। जो आप लंबा रास्ता लेते थे उसके बजाय आप छोटा रास्ता लेना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, लेकिन छोटा रास्ता लेने के लिए स्टार्टिंग में एक बार देखना पड़ता है ना, थोड़ा सा रुक के, तो बस वो मैं बोल रहा हूँ, 1-2 सेकंड एक बार देख लिया करो कि अच्छा ये है। तो ये आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में जाकर सीधा तो ये चीज़ एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, जो चीज़ मैं अभी बोल रहा हूँ पता नहीं कैसे लगा दोगे इस चीज़ को, तो मॉक टेस्ट में करो ये चीज़। मॉक टेस्ट में 5 नंबर कम भी आ गए, मान लो इससे कम नंबर आएंगे, कम भी आ गए तो क्या ही फर्क पड़ता है, कौन पीटने वाला आपको। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, जो भी सारी की सारी मॉक टेस्ट में एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, देखना उनका रिजल्ट, और सिर्फ एक बार एक्सपेरिमेंट मत करना, 3-4 बार एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि कैसे इनसे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। ये देखो भाई 4 की पावर है, खुद सोल्व करके देख लो पहले, 4x + 1, और इस साइड ये जो 64 है इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, सीधा सीधा दिख रहा है। जब ये ऊपर जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर -3। तो भाई बेस तो सेम है, यहाँ पर 4 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 4 की पावर समथिंग, यानी कि पावर्स इक्वल हैं। तो यहाँ पर वो वाली चीज़ यूज हो रही है कि अगर बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हैं, दोनों एक्सप्रेशन अगर बराबर हुई। तो यहाँ पर देखो भाई 4x इज इक्वल टू -4, ये 1 इस साइड जाएगा, x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन बी। और ये हम मेंटली करने के एबल होने चाहिए, यहीं पर मेंटली देख के कि 1 उधर गया तो -4, x इज इक्वल टू -1।
तो इन क्वेश्चंस में कुछ अभी वार्म अप करते हैं आपके दिमाग को, फिर करेंगे बढ़िया क्वेश्चंस। ये देखो भाई एक बार, तो भाई 5 की पावर 5x प्लस 5, या फिर आप यहीं पर देखो, यहाँ पर अलग से लिखें क्यों, ये जो 1 होता है ये क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं एनीथिंग रेज टू पावर 0। तो ऐसा करके हमने क्या कर लिया, ऐसा करके हमने बेस सेम कर लिया, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते थे कि 5 की पावर 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 है, तो भाई किसी भी चीज़ की पावर 0 करने से ही 1 आएगा, तो इसका मतलब 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी सोच लो, ठीक है। इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिख रहा है यहीं पर स्क्रीन पर ही, मतलब इसके लिए हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो 5x इज इक्वल टू -5 उस साइड जाएगा, एंड x इज इक्वल टू -5/5, तो -1। आंसर इज ऑप्शन बी। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे आप मेंटली करोगे आगे, ठीक है। ये बताओ भाई, तो यहां पर क्या है, 2 की पावर x है और उस पूरे की पावर हाफ है, यानी कि 2 की पावर है x/2। यहां पर आप ये चीज देख सकते हो, वैसे ही 2 की पावर x है, पूरे की पावर हाफ है, 2 की पावर x/2 बिना लिखे, और यहां पर 2 की पावर क्या है, यहां पर है 2 की पावर 8। तो बेस सेम है तो पावर्स तो सेम होंगी, यानी कि x/2 इज इक्वल टू 8, इट मीन्स x इज इक्वल टू 16। 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, x/2 इज इक्वल टू 8 यानी कि x इज इक्वल टू 16। तो यहां पर आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये देखो भाई, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्या चीज है बताओ जरा, ये आपको याद है कि नहीं। 5 की पावर 5 याद करने के लिए बोला था कि नहीं, बोला था ना, हाँ तो मानना चाहिए आपको, आया हुआ क्वेश्चन है ये पहले, ठीक है। और 125 क्या है, 125 है 5 की पावर 3 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 5। तो 5 की पावर 3 की पावर x का क्या मतलब है, 5 की पावर 3x पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, बेस सेम है, यानी कि 3x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/3। तो आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं, लेकिन यही आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। ये बताओ भाई, तो फिर से हमें वही काम करना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, यहां पर भी हमने 5 की पावर समथिंग, यहां पर भी 5 की पावर समथिंग, मतलब कि हमने बेस को सेम कर लिया। जब हमने 125 को देखा तो याद आ जाना चाहिए था कि ये 5 की कुछ पावर है, और कुछ क्या ऐसे याद आ जाना चाहिए 5 की 3 पावर है, ठीक है, और ये 5 की पावर 5 है। तो ऐसे ही जब आप यहाँ पर 27 और 243 को देखते हो तो आपको याद आ रहा है कि नहीं कि ये 3 की पावर्स हैं। तो 27 है 3 की पावर 3, और 3 की पावर 2x माइनस 1, यानी कि पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो 3 इंटू 2x माइनस 1, 3 की पावर 3 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 5 इंटू 3, ये 3 की पावर 5 है, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। तो भाई बेस सेम है तो इसका मतलब पावर भी सेम होगी, तो ऊपर वाली ये दो चीजें बराबर हैं, इनकी पावर बराबर है, और 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो ये देख के ही पता लग रहा है कि 2x इज इक्वल टू 6 और देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन वे। क्लियर है, ये चीज आप मेंटली कर सकते थे, एक बार अब मेंटली करने की कोशिश करो, मेरी बात ये मान लिया करो जो बीच बीच में बोलता हूँ, कभी कभी शक होता है कि नहीं मानते होगे इसलिए बोल रहा हूँ ठीक है। तो अब देखो यहां पर ये जो बेस है ये सेम है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, तो 3 और -6, तो पावर क्या हो जाएगी, इस चीज की पावर हो जाएगी -3, तो इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो पावर -3, और यहाँ पर भी वही डिब्बा है 3/5 है, और उसकी पावर है 2x माइनस 1। तो इसको मेंटली देख सकते हैं कि नहीं, इस -1 को उधर भेजो तो क्या आएगा -2। कभी कभी यहाँ पर भी गलती करते हैं कि भाई -4 बना दिया, उधर जाके साइन चेंज होएगा ना, -2, तो 2x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -1, यानी कि आंसर इज ऑप्शन डी। तो अगर -1 को आप उधर भी -1 ले जाकर जोड़ रहे हो तो मतलब बिना वजह जल्दबाजी कर रहे हो, और बिना वजह आने वाले क्वेश्चन को खराब कर दोगे, तो इसलिए शांति बरतने को कहता हूँ। एक बार शांति से क्वेश्चन करने आ गए तो कॉन्फिडेंस से एग्जाम से पहले ये बोल के आओगे कि अरे आज तो क्लियर करूंगा। ये देखो भाई, तो x की कुछ वैल्यू दे दी एग्जामिनर ने, एक बार ट्राई कर लेना, y की कुछ वैल्यू दे दी एग्जामिनर ने, और यहां पर उसने बोल दिया x की पावर z इज इक्वल टू y की पावर 2, ठीक है भाई। तो x की पावर z, तो x की वैल्यू है ये, तो यानी कि 10 की पावर 0.48 ये x की वैल्यू है, इसकी पावर z इज इक्वल टू y की पावर है 10 की पावर 0.70 इसकी पावर 2, और पावर्स तो मल्टीप्लाई होती हैं, यानी कि यहाँ पर 10 की पावर हो जाएगी 0.48 इंटू z, और यहाँ पर इसकी पावर हो जाएगी 0.70 इंटू 2, यानी कि 1.40, 70 दूनी 140 होता है ना, ठीक है। और बेस सेम है, यानी कि पावर्स जो है वो इक्वल हो जाएंगी अगर बेस सेम है तो,
ठीक है। अब देखो 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट है, 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट है, इसको काट दो तो z की वैल्यू इज इक्वल टू 140/48। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, तो देखो भाई 48 दूनी 96 होता है, तो ये 96 से तो बड़ा है, यानी कि 2 से तो बड़ा आएगा, और 48 तीय, और 48 तीय करने की क्या जरूरत है, ये 50 के बराबर है ना, 50 तीय 150, तो ये 150 से थोड़ा ही छोटा है, ज़्यादा छोटा है नहीं, और 48 तीय 150 से भी छोटा होएगा थोड़ा सा, है ना, 144 है वैसे तो ये 3 से थोड़ा सा छोटा है। और उसने क्या बोली है, द वैल्यू ऑफ z इज क्लोज टू, तो 3 के पास मतलब 3 से थोड़ी सी छोटी है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। मेंटली कर सकते थे इसको, अभी एक बार करके देखो। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड पर यहां पर क्या है, यहां पर है 2 की पावर 2x-1, और यहां पर देखते ही आपको पता लग गया 2 की पावर 4। तो यहां से डायरेक्टली इस क्वेश्चन से हम नोटबुक पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2x-1 इज इक्वल टू 4, क्योंकि बेस सेम है तो पावर सेम होंगी। और 32 को देखते ही आपको पता लगा 2 की पावर 5, तो यहां पर डायरेक्टली क्या लिखेंगे, क्योंकि बेस सेम है तो पावर सेम होंगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो भाई दोनों को एक बार जोड़ दो, 3x इज इक्वल टू 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, और अगर x 3 है तो y की वैल्यू 2 होगी, 3 और 2 5 है ना, x 3 है तो y की वैल्यू 2 होगी। और यहाँ पर उसने क्या पूछा है, x इंटू वाई, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है भाई, तो कभी कभी ऐसे इक्वेशन सोल्व करवा लेता है वो आपसे सर्ट्स एंड इंडिसेस के अंदर, दोनों बेसिक कंसेप्ट है उनको मर्ज किया है। तो इसी तरह एक बार ये इक्वेशन करो जरा। तो भाई यहां पर ये चीज तो हम देख पा रहे हैं 3 की पावर 4 है, और यहां पर भी 3 की पावर समथिंग है, तो बेस सेम है, तो इट मीन्स पावर्स भी सेम है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहां पर है भाई 3 की पावर 4 की पावर x माइनस वाई, तो ये आप डायरेक्टली देख सकते हो 3 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, ये मतलब ऐसे देखने लायक होने चाहिए मेंटली। और यहां से आपको क्या पता चलेगा कि 4x माइनस वाई, 4 इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ पर 3 की पावर 1 है इज इक्वल टू 1, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2x इज इक्वल टू 4 1/4, यानी कि 4 चौके 16 और 1 17/4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 17/8, ये दो इस साइड नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो बार बार एग्जामिनर ने कैसे क्वेश्चन दिए, उसने दोनों साइड का बेस सेम दिया, और उसने बार बार आपसे पावर इक्वेट कराई, और ये काम बहुत बार करता है वो आपके एग्जाम में, बहुत बार। ठीक है, एक बार ये और देखो, यहां पर भी वही काम हो रहा है, CGL 2015 मेंस का क्वेश्चन है। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को मैं तसल्ली से आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, ताकि आप इसको कम टाइम में निकाल पाओ। तो सबसे पहले तो बिल्कुल प्यार से बताता हूं, देखो एक बात तो आपको ये पता होना चाहिए, अब तक मैंने बताई है कि जब भी ये चीज ऊपर जाएगी तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये चीज लिखनी ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन की तरफ देखो, सिर्फ क्वेश्चन की तरफ देखो। और ये 3 जब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो p की पावर -1 तो ऑलरेडी है, और ये जो 3 है जब ये ऊपर जाएगा तो -3 और इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो p की पावर क्या हो जाएगी, p की पावर हो जाएगी जी -4। p की पावर क्या हो जाएगी जब ये 3 ऊपर जाएगा, -4। और q की पावर 2 ऊपर ऑलरेडी है, जब ये -2 ऊपर जाएगा तो इसका साइन बदलेगा, तो साइन बदलेगा तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 ऑलरेडी ऊपर है, 2 और हो जाएगी, 2 और 2 4, और इस पूरे की पावर क्या है, इस पूरे की पावर है जी हाफ। ठीक है, तो पूरे की पावर हाफ है, तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, ऐसे 4 को मैंने हाफ कर दिया, क्योंकि देखो p की ऐसे लिख लेते हैं, a इंटू बी की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n इंटू बी की पावर n, ये मैंने बताया था, अंदर एक एक को ये पावर दे सकते हैं, तो इस हाफ को आप इनकी हर एक पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि इसकी भी पावर हाफ है और इसकी भी पावर हाफ है, यानी कि पावर मल्टीप्लाई होंगी, तो जब हाफ अंदर जाएगा तो p की पावर हो जाएगी -2, q की पावर हो जाएगी 2। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते थे, अब तक वहाँ से देखकर ये हमने लिख लिया। अब डिवाइडेड बाई, ठीक है, या फिर मैं एक काम करूँ, डिवाइडेड बाई को नीचे ही लिख दूँ, है ना, कर सकते हैं ना, तो चलो ठीक है। अब देखो, जब इस -2 को मैं ऊपर भेजूंगा, p की पावर ऊपर 6 है, नीचे -2 है, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो +2 हो जाएगी, तो 6 और 2 8, तो p की पावर हो जाएगी जी 8। और जब इस 3 को ऊपर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, तो q की पावर क्या हो जाएगी, -3 और -3 -6। लेकिन इसको ऐसे ही मत लिखना, यहाँ पर पावर हाफ भी है, तो यानी कि इस 8 की जगह हो जाएगा 4, और इस 6 की जगह हो जाएगा भाई -3। तो अब देखो इज इक्वल टू p की पावर a इज इक्वल टू p की पावर b, ऐसे कर रखा है इन्होंने,
तो इसको भी मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, तो जब ये 4 ऊपर जाएगा 4, तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे पॉजिटिव का है, तो ऊपर ऑलरेडी -2 है, -4 और चला जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो ये तो भाई खत्म हुआ मामला। अब जब ये -3 ऊपर जाएगा तो ये +3 हो जाएगी इसकी पावर, तो 2 ऊपर है 3 और हो जाएगा, तो 3 और 2 5, क्यू की पावर हो जाएगी 5। तो यहाँ पर अब आप कंपेयर करो, P यहाँ पर है, P यहाँ पर है, P की पावर A है, P की पावर -6 है, यानी कि A इजिकल टू -6 और B इजिकल टू, यहाँ पर भी मैंने P लिख दिया, वाह भाई वाह, यहाँ पर Q होना था, ठीक है। तो Q की पावर 20 है, यहाँ पर Q की पावर 5 है, तो B की पावर 5। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे पूछा है A + B, यानी कि आंसर इज -1, यानी कि दैट इज ऑप्शन 3, ठीक है। ये क्लियर है। या फिर आप देखो बिल्कुल आराम से समझाया है, या फिर आप इसमें क्या कर सकते थे, देखो आपको ये पता है समथिंग की पावर हाफ डिवाइडेड बाय समथिंग की पावर हाफ, ऐसे है। या फिर इसको मैं कैसे लिखूं कि किसी चीज़ की पावर हाफ डिवाइडेड बाय किसी चीज़ की पावर हाफ, ऐसे लिख सकता हूं, है ना, नीचे लिख सकता हूं। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, इस पूरे की पावर हाफ। तो देखते ही ये समझ में जाना चाहिए कि भाई ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो पूरे की पावर हाफ लिख सकते हैं हम, ऐसे बीच में डिवीजन है, a की पावर हाफ, नीचे है b की पावर हाफ, तो हम a/b की पावर हाफ लिख सकते हैं, दोनों की पावर हाफ है। तो अब देखो फिर उस केस में हम कैसे करते हैं कि इस चीज़ को एक बार भूल जाओ और ये याद रखो कि ये इसके नीचे है, तो इसको मेंटली कर सकते हैं हम, ये जो डिवीजन है इसके कारण ये इसके नीचे है। अब देखो जब 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, तो यहाँ पर सिर्फ मैं p की पावर की बात कर रहा हूँ। अब दिमाग में जब 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो गया, तो -4 हो गई p की पावर, है ना। यहाँ पर मैं सिर्फ p की पावर की बात कर रहा हूँ, -4। और यहाँ पर p की पावर जब ये -2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो 6 और 2 8। लेकिन ये 8 है, p की पावर 8 है, लेकिन ये डिवीजन में है, देख पा रहे हो, तो ये 8 फिर से ऊपर जाएगा तो -8, तो p की पावर -12 होगी। ये हम कर पाए ना मेंटली, बस आपको पता होना चाहिए ये चीज़ डिवीजन में है, ये चीज़ नीचे ही है, फिर से ऊपर जाएगी। तो इसको मैं अलग से इंडिविजुअली सोल्व कर रहा हूँ, फिर उसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। अब देखो अब q की पावर देखते हैं भाई जरा, तो q की पावर यहाँ पर -2 है तो ऊपर जाकर 4 हो जाएगी q की पावर, ठीक है भाई, ऊपर जाकर 4 हो गई। और यहाँ पर q की पावर 3 है तो ऊपर जाकर -3 होगी, तो यहाँ पर क्या होगी, -3 और -3 -6, और फिर जब इस डंडे के ऊपर जाएगी तो -6 का बन जाएगा +6। तो ऊपर ऑलरेडी 4 है, +6 और चला गया, 6 और 4 10, और इस पूरे की पावर आधी है। ये तो अभी भूले नहीं ना, ये मैंने काटा था, पहले भूल जाना था, लेकिन पूरे की पावर आधी, ऐसे याद भी करना होता है इनको, है ना। तो अब देखो, तो जब हाफ से मल्टीप्लाई करोगे p की पावर -6 और p की पावर 5, और यहाँ पर एग्जाम में ऐसे अलग से तो नहीं लिखते ना, आप ऐसे ही लिख लेते होगे ना, और जब -6 और 5 को जोड़ना है तो आंसर इज ऑप्शन 3। क्लियर है। तो इसका काम मेंटली किया जा सकता था, तो उसके लिए अभी आप क्या करोगे, देखो यही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थिंग्स होती हैं। अब एक बार इसको मेंटली करो, मेंटली कुछ भी मत लिखना। ये देखो भाई 2017 में इसका क्वेश्चन करो एक बार ट्राई। तो भाई यहां पर बंदे ने क्या किया, यहां पर 3 की पावर 33 + 3 की पावर 33 + 3 की पावर 33, तो यहां पर तो आप बोलोगे प्लस वाला तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, ये क्या होता है, m + m + m, इसके लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है ना, 3m, m + m + m 3m, 3 बार m को जोड़ा मतलब कि 3m। तो इसको, ये जो भी चीज़ है, जो भी ये मामला है, ये 3 बार जोड़ा गया, यानी कि ये क्या है, 3 × 3 की पावर 33, यही है ना ये इस ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ पर ये जो भी चीज़ है ये क्या है, n + n, तो दैट इज इक्वल टू 2n। इसके लिए भाई अलग से फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है ना कि n + n 2n होता है। तो यहाँ पर ये जो भी मामला है 2 बार लिखा गया, ये क्या है, 2 × ये जो भी मामला है इज इक्वल टू 6 की पावर x। तो अब देखो 3 की पावर 1 × 3 की पावर 33, यानी कि 3 की पावर 34, और यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 1 × 2 की पावर 33, यानी कि 2 की पावर 34। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 3 × 2 की पावर 34, कि 3 34 बार आया और 2 34 बार आया, तो 3 × 2 ये दोनों 34 बार आए, तो ये क्या हो गया, 6 की पावर 34 इज इक्वल टू 6 की पावर x, और बिकॉज बेस सेम है तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 34। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो एक बार ये ट्राई करो, उसी एग्जाम का क्वेश्चन है, इफ x y and z all are positive numbers एंड 3⁻x इज ग्रेटर देन 9y, तो यहां से आपको क्या कंक्लूड करना चाहिए, डायरेक्टली आपको पता लग जाना चाहिए, ये जो 9 है ये 3 की पावर 2 है और उसकी पावर y है, तो भाई 3 की पावर 2y,
तो डायरेक्टली आपको क्या कंक्लूड करना है यहां से, x इज ग्रेटर देन 2y। बेस सेम है तो इनकी पावर्स के साथ भी वही रिलेशन होएगा जो इन एक्सप्रेशन के साथ है। जब इज इक्वल टू होता था तो ये बराबर होती थी। अब भाई 3 की पावर x बड़ी है 3 की पावर 2y से, तो इसका मतलब x जो पावर है ये बड़ी है 2y से। तो इस एक्सप्रेशन को देखकर आपके दिमाग में सीधा ये आना चाहिए था। और यहाँ पर जब आप देखते हो तो ये 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2z, तो डायरेक्टली आप क्या बोलोगे, y इज ग्रेटर देन 2z। ठीक है, उसी वे से। तो अब देखो x जो है वो y के डबल से भी बड़ा है और y जो है वो z के डबल से भी बड़ा है, तो x y से तो बड़ा होएगा ही ना, y के डबल से बड़ा है तो। और y जो है वो z के डबल से भी बड़ा है तो z से तो बड़ा होएगा ही। तो x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z, ये वाली सिचुएशन होगी यहाँ पर, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 1। नाउ x की पावर क्या है, देखो यहां पर x की कुछ पावर है, यहां पर x की कुछ पावर है नहीं, मतलब कि दूसरी फॉर्म में है आंसर, समथिंग रेज टू पावर x है। लेकिन हमने क्या किया है अब तक कई क्वेश्चंस के अंदर, हमने बेसिस को कंपेयर किया है कि a की पावर n m, बेसिस को सेम किया है, इज इक्वल टू a की पावर n, बेस को सेम। तो यहां पर भी एक बार बेस को सेम करने की कोशिश करो। तो यहां पर तो बेस x है ही, x की टेंशन नहीं लेनी, यहां पर किसी तरह बेस x बनाओ। तो एक बार इस ऊपर वाले x को भूल जाओ, अंदर क्या है ये बताओ, अंदर है x की पावर 1 और यहां पर है x की पावर हाफ। तो भाई पावर्स जुड़ेंगी तो x की पावर क्या हो गई 3/2 और इस पूरे की पावर क्या है, इस पूरे की पावर है x, तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। तो x की पावर हो गई 3/2 इंटू एक्स। तो अब बेस सेम हो गया, x की कुछ पावर है x की कुछ पावर है, तो पावर्स को इक्वेट कर दें। तो इसका मतलब x इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू 3/2x, x से x कैंसल आउट हो गया, रूट एक्स इज इक्वल टू 3/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/4 एंड द आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये करो भाई एक बार। तो भाई यहां पर आपने एक चीज तो ऑब्जर्व कर ली होगी डेफिनेटली कि 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, चलो ठीक है भाई, मतलब कि ये कट रहे हैं। ठीक है, 31 दूनी। तो मेरे को एक बात बताओ सबसे पहले, कितने 2 इकट्ठे हो गए। एक बात को ध्यान से सुनिएगा, या तो आप ऐसे देखोगे, दो तरीकों से देख सकते हो कि भाई एंड में हमने 31 से काटा, तो ऐसे मत बोलना कि भाई नीचे जो है 31 2 इकट्ठे हो गए, नहीं। स्टार्टिंग में आपने 1 से नहीं काटा ना, 1 से कहाँ काटा है, स्टार्टिंग में 2 से कैंसिल आउट करना स्टार्ट किया है, तो 2 से लेकर 31 तक, तो 31 नहीं हुए भाई, सिर्फ 30 हुए, 1 से हमने नहीं काटा, 1 मिस हो गया ना, तो 2 की पावर 30, या तो आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, और यहां पर आगे ये चीज अभी बची हुई है, यहां पर क्या है 2 की पावर 6, तो 1 डिवाइडेड बाई नीचे कितने 2 हैं, 2 की पावर 30, 30 2 तो यहां पर इकट्ठे हुए थे, 6 2 यहां पर इकट्ठे हुए। या तो आप ऐसे देख सकते थे, या फिर आप कैसे देख सकते थे, देखो कि 1 के नीचे 2 है, 2 दूनी 4, ये 1 के नीचे आया ना, 2 के नीचे 2 है, 3 के नीचे 2 है, 4 के नीचे भी 2 होएगा, ऐसे ही लास्ट में 2 किसके नीचे है, 30 के नीचे 2 है, 31 से पहले 30 होएगा ना, तो हमारे पास 30 2 इकट्ठे हो गए। और उसके बाद एक 64 है जो कि 2 की पावर 6 होता है, इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, ऐसे एग्जामिनर ने बताया है। तो देखो यहाँ पर बेस सेम है, तो इस साइड हो गया भाई 2 की पावर 36, टोटल 36 2 हो गए, और यहाँ पर है 1/2 रेज टू पावर x, तो डायरेक्टली आप देख पा रहे हो कि x इज इक्वल टू 36, दोनों सिचुएशंस को देखकर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगी जी ऑप्शन सी। ठीक है, ये करो भाई, 2017 में इसका क्वेश्चन है, एक मजेदार क्वेश्चन है, ट्राई करो जरा। तो जैसे ही यहां से पढ़ना स्टार्ट किया तो x रेज टू पावर y रेज टू पावर z इज इक्वल टू 1, तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले ये स्ट्राइक किया, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब x की जो भी पावर रेज की गई है, x रेज टू पावर 0 ही 1 होगा, तो x की जो भी पावर रेज की गई है मतलब कि y रेज टू पावर z इज इक्वल टू 0, ये x रेज टू पावर 0 है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो x की पावर इसका मतलब 0 है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो y रेज टू पावर z इज इक्वल टू 0, तो ये 0 कब होएगा, किसी भी चीज की पावर 0 कब होती है पता है, जब 0 की कुछ पावर की जाए, उससे अलग केस में 0 नहीं हो सकती। 0 की 5 पावर, 0 की पावर 5 0, 0 की पावर 6 0, इसी केस में 0 आ सकता है। तो इसका मतलब ये जो y है ये y 0 है। ठीक है, अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा, यहां पर मैंने देखा कि 0 रेज टू पावर समथिंग इज इक्वल टू 125, वाह भाई, तो इसका मतलब y तो 0 नहीं है, y 0 नहीं है, तो फिर से पीछे आओ भाई, गलत कंक्लूजन निकाल कर हम आगे बढ़ गए। अब देखो
कि भाई समथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन 1 रेज टू पावर एनीथिंग, 1 रेज टू पावर एनीथिंग भी तो 1 ही होता है ना। तो ये वाला केस नहीं है, यहां पर ये वाला केस है। तो 1 के बराबर 2 केसेस में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो चलो भाई, तो इसका मतलब ये x जो है ये 1 है, तो x की वैल्यू तो मिल गई भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप x की वैल्यू पुट करोगे तो y की पावर z इज इक्वल टू 125, x की पावर 1 पुट कर दो, x की वैल्यू, वो तो खत्म ही हो गया। यहां पर भी x की वैल्यू 1 पुट कर दो, खत्म हो गया। और z की वैल्यू y इज इक्वल टू 243। तो यहां पर आपको काम आएगा क्या? यहां पर आपको काम आएगा वो वैल्यूज याद होना। ये 125 क्या है? किसी चीज की पावर दिख रही है? अगर ये भी नहीं दिख रही ना भाई साहब, बहुत गलत बात है, मैं आपको बोल रहा हूं। ये 5 का क्यूब नहीं दिख रहा है ना, तो 5 की पावर 3। और ऐसे ही 243 भी दिख रहा होगा, 3 की पावर 5। तो मैच तो हो गए, y की जगह पर 5 है, y की जगह पर 5 है, और z की जगह पर 3 है। और यहाँ पर ये नहीं है कि एग्जामिनर आपको ये चाह रहा था कि यहाँ पर बड़े भारी फॉर्मूले लगाकर इनको करो, नहीं। एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चन देता है, ये देखता है कि भाई बच्चे को स्ट्राइक हो रहा है कि नहीं ये चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x, y और z तीनों की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू 5 है, z की वैल्यू 3 है, तो बस उसने ये चीज़ पूछी है। तो भाई 9 इंटू एक्स, तो दैट इज 9, 9 इंटू 1 9, 10 इंटू वाई, 10 इंटू 5 50, माइनस 18 इंटू जेड, मतलब कि 18 थी 54। तो भाई 59 माइनस 54, आंसर आ गया 5, यानी कि आंसर इज ऑप्शन डी। तो इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बोल सकते, बस यहाँ पर आपने दो चीज़ें देखनी थी कि भाई किसी की भी पावर 0 करेंगे तो 1 आता है, या एक की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 आता है। ठीक है, अब ये और ट्राई करो भाई, उसी एग्जाम का क्वेश्चन है, उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ काम आएगा। तो भाई फिर से x की पावर कुछ इज इक्वल टू 1, तो मुझे पता है एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, और 1 रेज टू पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1। तो यहां पर देखो मैंने ये मान लिया कि भाई y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होएगा, x की पावर 0 होएगी तभी 1 आया है। अब इस इंफॉर्मेशन से मैं आगे कुछ नहीं कर पा रहा, इस इंफॉर्मेशन से मैं आगे कुछ नहीं कर पाया। अगर करने की कोशिश भी कर रहा हूं तो कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं सिचुएशन को, तो इसको भूल जाओ भाई। ठीक है, हमारे पास 2 केस है ना, फिर दूसरे वाले केस को ट्राई करते हैं। तो देखो 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 आता है, यानी कि x की वैल्यू यहां पर 1 हो गई। 1 रेज टू पावर एनीथिंग इज 1, x इज इक्वल टू 1। तो अब आगे चलते हैं, तो आगे जहां पर भी x है उसकी जगह मैं 1 रख रहा हूं। y की पावर 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 1024। तो कुछ याद आ रहा है 1024 देख के? सबसे पहले तो 2 की पावर 10 याद आना चाहिए, और फिर आपके दिमाग में ये भी चलना चाहिए कि ये 4 की पावर 5 भी होती है भाई ना, 4 की पावर 5 भी होती है। चलो ठीक है, आगे पुट करते हैं। तो z की वैल्यू x की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूं, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 729। तो इसको देखकर कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है ना कि भाई 3 की पावर 6 है, या फिर 9 की पावर 3 है, या फिर 27 का स्क्वायर है। ये याद होनी चाहिए चीजें। अब देखो, क्योंकि यही आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन सोल्व करवाएंगी। अब देखो, अब मैं यहां से किसी भी एक केस को उठाऊंगा। यहां पर मैं सबसे पहले 2 की पावर 10 उठा रहा हूं, तो इसका मतलब y की वैल्यू मैंने ले ली 2, तो 2 की पावर 10, तो इसका मतलब ये होना चाहिए 10। तो z की वैल्यू 9, y की वैल्यू 2, 2 की पावर 1 प्लस 9 10, ये सेटिस्फाई है। अब मैं इसको नीचे वेरीफाई करूंगा। तो z की जगह पर मैंने लिया था 9, और y की जगह पर लिया था 2, तो 2 प्लस 1 3, तो 9 की पावर 3 तो 729 होता है। बन गई बात, बन गई ना बात? अगर यहां से बात नहीं बनती तो इसको चेक कर लेते। समझ में आ गई बात? तो यहां पर तो बात बन गई, यानी कि y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 9। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है वो बता देते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, यहां पर उसने पूछा है z प्लस 1, यानी कि 9 प्लस 1 यानी कि 10 रेज टू पावर y प्लस एक्स प्लस 1, यानी कि y प्लस एक्स प्लस 1, 2 और 1 3 और 1 4, 10 की पावर 4, यानी कि भाई आंसर हो जाएगा 1 के आगे 4 0 10,000। ठीक है, तो एक बार ये करो भाई, ऐसे कुछ क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं तो वो भी मैं आपको करवा देता हूं लेक्चर खत्म होने से पहले। देखो, इस चीज को देखकर आपको क्या पता होना चाहिए। आपको एक सिचुएशन बताता हूं। मान लो आपके घर में मच्छरदानी लगा रखी है ये, और यहां पर हो आप, यहां पर आप इस मच्छरदानी में बैठे हो, और फिर आपके किसी भी फैमिली मेंबर ने, आपके भाई बहन ने एक और मच्छरदानी लगा दी उसके चारों तरफ, और यहां पर आपका भाई या बहन बैठा है। मान लो आपका भाई बैठा है, ठीक है। तो आप कितनी मच्छरदानी के अंदर हो? आप 2 मच्छरदानी के अंदर हो। ऐसे मत बोलना मैं सिर्फ इस मच्छरदानी के अंदर हूं। आप ये पहले वाली मच्छरदानी और दूसरे वाली मच्छरदानी, 2 मच्छरदानी के अंदर हो। 2 मच्छरदानी की प्रोटेक्शन है आपके पास, और आपका भाई सिर्फ 1 मच्छरदानी के अंदर है।
तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, बाहर जो 2 है ये बेचारा एक ही अंडर रूट के अंदर है और अंदर वाला 2 अंडर रूट के अंदर है, पहले तो इसके अंदर और इसके अंदर भी। ठीक है, तो अब आपने क्या देखना है, देखो इसको इंडिविजुअली ऐसे देख सकते हैं, एक बार बाहर वाले 2 को भूल जाओ एक बार उसको। तो इस 2 की पावर हाफ है, इस वाले अंडर रूट से पता लग रहा है इस 2 की पावर हाफ है, और फिर से हाफ है, इसके बाहर एक और अंडर रूट है, इस मच्छरदानी के बाहर एक और मच्छरदानी है। ठीक है, तो ये तो अंदर वाले 2 की सिचुएशन है, बाहर वाले 2 की, इसकी क्या सिचुएशन है कि इस 2 की पावर सिर्फ हाफ है। तो समझ में आ गई बात, आपको ये सिचुएशन समझ में मतलब समझ आनी चाहिए कि ये क्या है। अब हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि इस 2 के ऊपर एक ही मच्छरदानी है 1/2, अंदर वाले 2 के ऊपर हाफ इंटू हाफ, तो डायरेक्टली 1/4 लिख सकते हो। फिर उसके बाद पावर्स को जोड़ सकते हो, हाफ प्लस 1/4, या फिर आपको पता है यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो डायरेक्टली जोड़ सकते थे 2 की पावर कि भाई बाहर वाले के ऊपर एक अंडर रूट था 1/2 प्लस अंदर वाले के ऊपर 2 अंडर रूट हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 क्या होता है, 1/2 इंटू 1/2 1/4, ऐसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे। और ये 1/2 प्लस 1/4 क्या होता है 3/4। तो समझ में आ गई बात, ये समझ में आनी जरूरी है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, लेकिन ये समझना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब अगला देखते हैं। तो ये बताओ, सारे 2 है ना भाई, सारे 2 हैं, कोई टेंशन नहीं है, तो पावर्स एंड में इनकी ऐड ही होनी है। अगर 2 की जगह पर ये 2, 3 और 5 होते तो क्या होता वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, या फिर 2, 3 और 5 और 2, 3 और 4, ये भी बताऊंगा आपको, दोनों बताऊंगा। ठीक है, पहले 2 वाला कर लेते हैं। तो ऊपर सारे 2 हैं, तो यहाँ पर देखो इस 2 के ऊपर सिर्फ एक अंडर रूट है, यानी कि पहले वाले के लिए पावर हाफ है। इस 2 के ऊपर ये 1 और ये 1, ये 2 अंडर रूट हैं, 2 मच्छरदानी के अंदर है ये वाला। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1/2, यहां पर पावर हो गई 1/4। और ये जो 2 है इसका तो दम ही घोट देंगे ये, बिकॉज ये 3 अंडर रूट के अंदर है। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो यानी कि प्लस 1/8। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर नीचे 8 एलसीएम में, तो 2 चौके 8, 4, 2 और 1, 4 और 2 6 और 1 7, तो यहां पर हो गया 7/8। तो अब मैं आपको यहां पर एक पैटर्न बता देता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक पैटर्न भी बता देता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो ना, √2 √2 √2 √2 ऐसे करके, ठीक है, तो आपने क्या देखना है, जैसे ऊपर वाले केस में आंसर क्या आया था 2 की पावर 3/4, और नीचे वाले केस में आंसर क्या आया था 2 की पावर 7/8, ये रहा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक पैटर्न है, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूले के कारण ये सिचुएशन आ रही है कि आप सिर्फ ये देख लो कि अंदर वाले 2 की पावर कितनी है। तो अंदर वाले 2 की पावर क्या है, ये जो है ये 3 अंडर रूट के अंदर है, 1 2 3, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/8। तो नीचे 8 लिख दो और ऊपर 8 से 1 कम लिख दो 7। एग्जैक्टली यही हमने ऊपर किया। अंदर वाले 2 की पावर कितनी है 1 और 2, यानी कि 2 इंटू 2 1/4 आएगा। तो हमने लिख दिया 4 नीचे लिख दिया और उसे 1 कम ऊपर लिख दिया। तो जब डायरेक्टली ऐसा ही पैटर्न हो तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहां पर 4 2 हैं, तो आप क्या करोगे 1 2 3 4, जो बिल्कुल अंदर वाला है वो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये 1/16 है। ठीक है, तो भाई यहां पर आप 15/16 लिख दो। तो ये मैं फॉर्मूला आपके सामने ऐसे प्रूव भी कर सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, ये क्या है कि भाई जब आप इसका एलसीएम लेते हो, एक बार इसका हिंट दे देता हूं बिकॉज आगे ये यूज होएगा, आपके सामने प्रूव भी करूंगा ये, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में। तो यहां पर ये क्या होता है 2 दूनी 4, तो 2 की पावर 2 होती है, 4 दूनी 8, 2 की पावर 1 होती है, और यहाँ पर 8 एकम 8, 2 की पावर 0 होती है। तो वहां से ये चीज निकल रही है, थोड़ी देर में ये करने वाले हैं अगले कंसेप्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। जब √2 √2 √2 √2 इस टाइप की चीज हो, अगर यहाँ पर एक और √2 मैं कर दूंगा, तो आपको डायरेक्टली ये पता लग जाना चाहिए कि ये वाला जो 2 है 1 2 3 4 5, तो 2 को जब मैं 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 आएगा, और ऊपर मैं 31 लिख दूंगा। यही हो रहा है, जब 1/2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 को 5 बार करो, 1/2 को 5 बार, बात तो बराबर ही है, नीचे 32 आएगा पता लग रहा है, ऊपर 31 कर दो। लेकिन ये जो मैंने अंडरस्टैंडिंग बताई ना, ये बहुत ही जरूरी है, इस अंडरस्टैंडिंग से निकलते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये फॉर्मूले से नहीं निकलते। अगर ये फॉर्मूला किसी को ना भी पता हो तो हम मान लेंगे कि भाई सिलेक्शन हो गया होगा बंदे का,
लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग किसी को ना पता हो फिर नहीं मानेंगे भाई कि सिलेक्शन नहीं हुआ हो, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है, तो अभी अगले वाला केस कर लेते हैं कि √2, √3, √5। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर 2 की पावर है, सिर्फ एक अंडर रूट है 1/2, और 3 की पावर क्या है, इसके ऊपर 2 अंडर रूट है, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, और 5 की पावर है 1/8। बस ये है, अलग अलग रहेंगे, आपस में मर्ज नहीं होंगे। और अगर यहाँ पर 2, 3 और 4 होता तो क्या होता, देखो अगर यहाँ पर है 4, तो ये 4 जो है ये खुद में 2 की पावर 2 है। देखो इस 4 के ऊपर कितने अंडर रूट हैं, 1, 2, 3, तो 4 की पावर हो गई 1/8। इस 4 को 5 की तरह ट्रीट करो, अलग से मत ट्रीट करो इसको, लेकिन अब आप इसको ऐसे लिख लो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 1/8, तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो यहाँ पर पावर क्या होगी 1/4, और यहाँ पर 2 की पावर 1/2 है, यहाँ पर 1/4 है, तो फिर से पावर ऐड होंगी, 2 की पावर 1/2 प्लस 1/4 इंटू 3 की पावर 1/4। तो समझ में आ गई बात, ऐसे हम इनको डील करेंगे। तो अब एक बार ये क्वेश्चन करो जरा। तो भाई देखो ये जो बाहर वाली अंडर रूट है इसके अंदर है 6, ठीक है, और इस 6 का क्या मतलब होता है भाई, 6 का मतलब होता है 2 और 3, है ना। तो इसका मतलब बाहर एक 2 रखा है, एक 3 रखा है, और दोनों के ऊपर सिर्फ एक अंडर रूट है। तो यहाँ पर सबसे बाहर वाले 2 के ऊपर सिर्फ एक अंडर रूट है, और 3 के ऊपर एक अंडर रूट है। और ये जो 2 है ना, इस भाई साहब के ऊपर 1 और 2 अंडर रूट है, यानी कि इसकी पावर क्या है 1/2 इंटू 1/2, यानी कि 1/4। और ये जो अंदर ये जो भाई साहब 3 लेटे हुए हैं इसके ऊपर 3 अंडर रूट हैं, तो 3 की पावर क्या है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8। तो अब 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर हो गई 1/2 प्लस 1/4, 2 की पावर 3/4, और 3 की पावर क्या हो गई 1/2 प्लस 1/8। तो यहाँ पर ऊपर नीचे 4 इंटू 4 देख सकते हो ना, तो दैट इज 5/8। समझ में आ गई भाई बात। तो अब इसी बात पर एक बार ये देखते ही बता दो, देखते ही 1, 2, 3, 4, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 16, तो ऊपर लिख देंगे 15। समझ में आ गई बात। और यही काम अगर ये 7 के ऊपर कर देता 7, तो भी हो जाना था। ठीक है, ऐसे मत सोचना मैं सारे एग्जाम्पल 2 पर ले रहा हूँ, बात तो समझा रहा हूँ ना। 7 के ऊपर कर देता तो भी यही होएगा। ठीक है, अब ये देखो भाई, ये वाला करो एक बार ट्राई। तो बाहर ये जो चीज़ है ये क्या है, ये है भाई 4 के ऊपर एक अंडर रूट है, तो डायरेक्टली आ गया 2, इस 4 के कारण ये 2 आ गया, इंटू ये जो 8 है, इस 8 के ऊपर 2 अंडर रूट है। अब देखो मैं बार बार ऐसे नहीं लिखूंगा 8 की पावर 1/2 इंटू 1/2, नहीं, समझा रहा था। देखो 8 जो है ये 2 की पावर 3 है, 3 है ना, 2 की पावर 3 है, और यहां पर ये जो 8 के ऊपर 2 अंडर रूट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 3 की पावर हाफ की पावर हाफ। समझ गए, तो इसको इकट्ठा निपटा लेते हैं ना मामले को। 1/2 इंटू 1/2 1/4 होता है, और अंदर 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3/4 हो गई, है ना। 2 की पावर 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो ऐसे इकट्ठा निपटाना सीख लो इनको। तो यहां पर 2 की पावर 4 है ऑलरेडी, और आगे मल्टीप्लीकेशन में क्या है 1/2 1/2 1/2, यानी कि 1/8। ठीक है, ये जो 2 की पावर 16 है इसकी पावर 1/8 है, सॉरी 16 की पावर 1/8 है। तो 2 की पावर यहां पर क्या हो गई 1/2, यहां पर क्या है 1, यहां पर है 3/4, तो सारी पावर्स को जोड़ दोगे, दैट्स इट। ठीक है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं यहां पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9, तो 2 की पावर 9/4। क्लियर है भाई। तो अब मैं आपको मिलने वाला हूं कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स के अंदर। आपको ये डेफिनेटली चीजें समझ में आई होंगी। अब आपने क्या करना है, इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे एक बार फिर से उनके ऊपर नजर मारो, कौन सा कैसे किया या एक बार देखो, और मेंटली करो सारों को, मजा आ जाएगा आपको ये करने के बाद।